मैं नहीं मानती। वह जन्म चिन्ह, उस रात वह वाकई वही थी। वह सचमुच अपनी ताकत छिपा रही थी। मोटू कमीना, इस थप्पड़ में 20 साल की मेहनत है। तेरी मौत तय है। मरने के लिए तैयार हो जा। बस खत्म। दीदी का शरीर इतनी आंतरिक शक्ति सहन नहीं कर पाएगा। वह इसे आत्मसात ही नहीं कर पाएगी। उसका शरीर फट जाएगा। दीदी, नहीं, तुम्हारी दीदी की ऊर्जा गायब नहीं हुई है। रोहन की आउटपुट की गई आंतरिक शक्ति ने अप्रत्यक्ष रूप से उसकी रेन और डू मेरिडियन खोल दिए हैं। 1500 साल की आंतरिक शक्ति उसने सब आत्मसात कर ली। तो क्या दीदी अब अजेय हो गई हैं? यह क्या जादू टोना है? यह पतली कैसे हो गई? लेकिन मेरे सामने तुझे मरना ही है। उस पानी में दवा मिलाई गई थी। बहुत गर्मी लग रही है। बहुत बुरा लग रहा है। कितना हंसम है। कौन है? धृष्टता, मैं तो दिव्य युद्ध आश्रम का। क्यों? मैं दिव्य युद्ध आश्रम का प्रमुख शिष्य हूं। इस डाकू के सामने मैं बिल्कुल बेबस हूं। उसकी आंतरिक शक्ति अथाह है। माफ कीजिए, बहुत बुरा लग रहा है। मेरी मदद करो। इस महिला डाकू की गर्दन पर एक लाल जन्म चिन्ह है। तुम मेरा इंतजार करो। किसी दिन मैं जरूर बदला लूंगा। बेटा, आज तुम्हारा मन कहां भटक रहा है? क्या कल रात ठीक से सो नहीं पाए? नहीं गुरुजी, मैं बहुत कमजोर हूँ। आपने जो मुझे पहले दी थी 15 साल की आंतरिक शक्ति, मैं अभी तक उसे आत्मसात नहीं कर पाई हूँ। बल्कि मैं और मोटी होती जा रही हूँ। तुम मोटी हो क्योंकि तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रवाह अवरुद्ध है। जब किसी दिन तेरा रेन और डू मेरिडियन खुल जाएगा, तुम न सिर्फ देवी जैसी पतली हो जाओगी, बल्कि एक मुक्का मारते ही पहाड़ हिला देने की ताकत आ जाएगी। मैं कब पतली हो पाऊंगी? ईशु, ईशु, मेरी माँ बुला रही है। वापस जाओ। शिष्य अब विदा लेता है। यह छोटी बच्ची, इसने कितने दिन अभ्यास किया है? फिर भी मुझे चोट पहुंचा सकती है। पूरे दक्षिण प्रांत में शायद ही कोई उसका मुकाबला कर सके। अरे तुम कुछ भी करने से नहीं डरती। जल्दी से मेरे साथ आकर माफी मांगो। यह नवनाग घंटी है। यह आकाशीय लोहे से बनी है। यह मार्शल आर्ट सीखने वाले की प्रतिभा माप सकती है। पूरे झो परिवार में कोई भी इसे हिला नहीं पाया है। पता नहीं क्या मैं ऐसा कर पाऊंगी। लगता है मैं सचमुच बहुत कमजोर हूँ। तुम फिर से मुसीबत मोल लेना चाहती हो? जल्दी से मेरे साथ चलो।
निशान। तेरा कौमारे का निशान कहाँ गया? शादी से पहले ही पवित्रता खो दी। मुझे लगता है तू चाहती है कि झो परिवार फिर से वसुंधरा नगर का मजाक बन जाए। मैंने नहीं किया। कल रात किसी ने मुझे दवा पिलाई थी जिससे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसीलिए मेरी पवित्रता चली गई। यह तो साफ साजिश है। मैं पिताजी से न्याय की गुहार लगाऊंगी। न्याय की गुहार? मोटी औरत, जब से तुझे विक्रम के परिवार ने रिश्ता तोड़ा और तू हमारे झो परिवार की कलंक बन गई, पिताजी चाहते हैं तू बाहर मर जाए, फिर भी न्याय की बात करती है। तुम झूठ बोल रहे हो। बस करो, जल्दी से दूसरी माँ से माफी मांगो। माँ, मैं पीड़ित हूँ, मुझे ही माफी क्यों मांगनी है? मैंने क्या गलत किया है? अब और मत बोलो। माफी नहीं मांगोगी? पवित्रता गंवा दी तो झो परिवार के नियम के अनुसार तुझे डंडों से पीट पीट कर मार डाला जाएगा और तेरी माँ का मुख्य पत्नी का दर्जा भी छीन लिया जाएगा। मुझे समझ आया। मीनाक्षी वर्मा, तुमने ही मुझे दवा दी थी। तुम इस मौके का फायदा उठाकर मेरी माँ का मुख्य पत्नी का दर्जा छीनना चाहती हो। बकवास। कोई है? करो, इसका मुंह फाड़ दो। नहीं मीनाक्षी, तुम्हें मुख्य पत्नी का दर्जा चाहिए, मैं दे सकती हूँ। मैं सब कुछ दे सकती हूँ। मेरी विनती सुनो, मेरे यीशु की जान बख्श दो। मुझे जो भी सजा देना चाहो दे सकती हो। माँ, तुम इनसे विनती मत करो। करो, इसका मुंह फाड़ दो। रुको। माँ, मैंने छोटी बहन का नाम लिखवा दिया है दिव्य युद्ध आश्रम के शिष्य चयन में। इस परीक्षा के निर्णायक दिव्य युद्ध आश्रम के सबसे शक्तिशाली वरिष्ठ शिष्य आर्यन हैं। इनका दिव्य युद्ध आश्रम में बहुत ऊंचा दर्जा है। अगर छोटी बहन ने नाम लिखवाया और नहीं गई तो नियम तोड़ने पर उस समय पूरे झो परिवार को चयन की योग्यता खोनी पड़ेगी। ये बड़ा मामला है माँ, आप दोबारा सोच लीजिए। बात ठीक कह रही हो। चयन प्रक्रिया खत्म होने के बाद मैं तेरी ये सारी चर्बी टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगी। दीदी, शुक्रिया। कल का चयन बहुत जरूरी है। अगर तुझे दिव्य युद्ध आश्रम नहीं चुनता तो आज की बात पर माँ चुप नहीं बैठेगी। पिताजी, श्रीमान, क्या हुआ है? इतनी जल्दी में सबको इकट्ठा किया है? दिव्य युद्ध आश्रम ने हमारे संप्रदाय में जो नवनाग घंटी लगाई थी उस पर किसी ने एक विशाल मुक्के का निशान छोड़ दिया है। दिव्य युद्ध आश्रम के मुखिया ने कहा है कि जो भी परिवार इस व्यक्ति को ढूंढ लेगा उसे सीधे अपवाद स्वरूप उस परिवार से 10 लोग भर्ती करने की अनुमति मिलेगी। 10 लोग? दिव्य युद्ध आश्रम पूरे दक्षिण प्रांत में सिर्फ एक ही व्यक्ति लेता है। यह नवनाग घंटी आकाशीय लोहे से बनी है। दिव्य युद्ध आश्रम के मुखिया भी इसे सिर्फ 3 बार ही बजा सकते हैं। यह व्यक्ति नवनाग घंटी पर मुक्के का निशान छोड़ सका है। उसकी आंतरिक शक्ति अथाह है, अनुमान से परे है। अगर इस व्यक्ति को गुरु बना लिया जाए तो दिव्य युद्ध आश्रम में प्रवेश पाना बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही। कल दिव्य युद्ध आश्रम की चयन प्रतियोगिता में हमारे चाव परिवार के शिष्यों को पूरी ताकत से प्रयास करना है और हमारे चाव परिवार का सम्मान बचाना है। जी जी जी। ईशु, माँ की बात सुनो। इन 2 दिनों में सब प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। तुम जल्दी से भाग जाओ, वापस मत आना। माँ, मैं नहीं भागूंगी। तुम नहीं भागोगी? क्या तुम यही मरना चाहती हो? माँ ने इतने साल सहा है बस तुम्हें जीवित देखने के लिए। हाँ, हमने इतने साल सहा है, लेकिन इसके बदले हमें क्या मिला? पहले ऐसा तो नहीं था। बहुत अच्छा ईशु, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम सच में विक्रम वर्मा की बेटी हो। शुक्रिया पिताजी। सिर्फ इसलिए कि मैं मोटी हो गई हूँ? चाव परिवार में कोई भी हम पर कुचलने के लिए आ सकता है। मोटी! वो परिवार ने सगाई तोड़ दी जिससे हमारा चाव परिवार मजाक का पात्र बन गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई जीने की? तुम मर क्यों नहीं जाती? तुम बताओ, हमने आखिर गलती क्या की है? क्या इस बार भाग जाने से हमें कोई जगह मिल जाएगी और हम पर अत्याचार नहीं होंगे? नहीं माँ, कल की दिव्य युद्ध आश्रम की चयन प्रतियोगिता ही हमारी किस्मत बदलने का एकमात्र मौका है। लेकिन बेटी, माँ तुम्हारी चिंता कर रही है। माँ, मुझ पर विश्वास करो। इन सालों में मैं लगातार मार्शल आर्ट सीख रही हूँ।
कल मैं पिताजी को सबको अपनी काबिलियत दिखाऊंगी। चाहे मैं मोटी हूँ, मैं चाओ परिवार का गौरव बन सकती हूँ। जो कुछ भी मैंने खोया है मैं खुद ही वापस जीत लूंगी। राजीव सिंह जी, कैसे हैं आप? आपका नाम सुनते आ रहा हूँ। मनोज मिश्र, वह प्रतिभाशाली जिसने नवनाग घंटी हिला दी, क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? नहीं, हमें लगा था कि हम पहले उसे ढूंढ लेंगे और दिव्य युद्ध आश्रम के 10 स्थान हासिल कर लेंगे। यह चाओ परिवार की वह मोटी औरत है ना? कोई आश्चर्य नहीं कि खन्ना परिवार ने शादी रद्द कर दी। इतनी मोटी औरत कौन सा मर्द पसंद करेगा? यह चाओ परिवार आखिरकार वसुंधरा नगर में सबसे आगे है। फिर इतनी मोटी बेटी कैसे पैदा की? पता नहीं तो लगेगा कि यह चाओ परिवार सुअर पालन का धंधा करता है। यह मोटी सुअर सचमुच इतनी मोटी कि भगवान भी नाराज हो गए। अच्छा हुआ खन्ना परिवार ने शादी तोड़ दी। शायद दुनिया की सारी औरतें मर जाएं, तब भी कोई तुझ जैसी सुअर को नहीं देखेगा। तुम्हारा ल्यू परिवार वसुंधरा नगर में हमेशा दूसरे नंबर पर रहता है। इतना घमंड क्यों? आज का दिन अलग है। बेटा, थोड़ी देर रुको, कोई रियायत मत दिखाना। उन्हें दिखा दो तुम क्या कर सकते हो। जी मोटे, अगर तू चयन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की हिम्मत करेगा तो मैं तुझे कीचड़ में मिला दूंगा और तेरी घटिया जिंदगी खत्म कर दूंगा। दिव्य युद्ध आश्रम के वरिष्ठ शिष्य से मिलिए। सभी को प्रतीक्षा के लिए धन्यवाद। दिव्य युद्ध आश्रम की चयन प्रक्रिया अब शुरू होती है। यह व्यक्ति कुछ जाना पहचाना सा लगता है। उस रात जिस बदमाश ने मुझे दबोचा था, क्या वह वही हो सकती है? इस बार दिव्य युद्ध आश्रम की चयन प्रक्रिया कुल 3 चरणों में होगी। यह पहला चरण शरीर की गतिशीलता की परीक्षा है। प्रतिभागियों को मेई हुआ खंभों पर खड़े होकर सामने से आने वाले पत्थरों को उड़ाना होगा। जितने ज्यादा पत्थर उड़ाएंगे उतने ही ज्यादा अंक मिलेंगे। खंभे से गिरने पर परीक्षा समाप्त। ठीक है, और सिरपारी की शिक्षा करूँ की अर्थ। पहले मैं कोशिश करता हूँ। सिंह परिवार के विनोद सिंह ने 10 विशाल पत्थर उड़ाए। अगला मेरी बारी। वर्मा परिवार के अजय वर्मा ने 13 विशाल पत्थर उड़ाए। वाह, ये पत्थर बहुत भारी हैं और तेजी से आ रहे हैं। अगर थोड़ी भी देर हुई तो वार हो जाएगा। मैं तुम्हारा मजाक उड़ते हुए देखने का इंतजार कर रहा हूं। सपने देखना बंद करो। मैं आती हूँ। यह पूजा वर्मा हालांकि एक महिला है, लेकिन वर्मा परिवार की इस पीढ़ी के युवाओं में सबसे मजबूत है। तुम इसे हल्के में मत लेना। पूजा वर्मा चाओ परिवार से 18 विशाल पत्थरों को उड़ा दिया, लगभग पूरे अंक। बढ़िया, अच्छा। दीदी शाबाश। छोटी बहन, यह चरण चपलता की परीक्षा है। तुम्हें मुक्का बहुत तेज मारना है, सावधान। मैं आता हूं। पत्थर तो उसके चेहरे पर आ गिरने वाले हैं। वह हिल क्यों नहीं रहा? सारे विशाल पत्थर सामने आने का इंतजार करो, फिर तेजी से मुक्का मारो। सोचा नहीं था वसुंधरा नगर में अभी भी इतना अच्छा प्रतिभाशाली है।
रोहन लियू परिवार से सारे विशाल पत्थर उड़ा दिए। फिलहाल पहले स्थान पर। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं आती हूँ। चाओ परिवार के मुखिया, कहीं तुम सारी उम्मीदें इस मोटे सुअर पर तो नहीं टिका रहे हो? यह तो फुर्ती की प्रतियोगिता है, खाने की नहीं। तुम मोटे हो क्योंकि तुम्हारे शरीर की आंतरिक ऊर्जा सही से प्रवाहित नहीं हो रही। जब किसी दिन तुम्हारी मुख्य नाड़ियां खुल जाएंगी। शरीर में 15 साल की आंतरिक ऊर्जा अभी तक अवशोषित नहीं हुई है। मेरी यह मोटी हालत, इस मेहंदी के खंभे पर खड़ा होना मेरी हद हो चुकी है। ऊपर से पत्थर भी उड़ाने हैं। पता नहीं मैं कर पाऊंगी भी या नहीं। मोटी औरत, चलते वक्त पेट हिलता रहता है। क्या तुम चाओ परिवार वाले सच में यही सोचते हो कि यह मुझे हरा देगी, चमत्कार कर दिखाएगी? हाथ चलाने की रफ्तार इतनी धीमी, कितना निकम्मा है। यह मोटा आदमी जमीन पर पड़ा है, एक मुर्दा लाश की तरह। ऐसा होकर भी मार्शल आर्ट सीखना चाहता है। गुरुजी सही कहते हैं, मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। 15 साल की आंतरिक शक्ति, इसने मुझे इतना मोटा बना दिया, एक पत्थर भी नहीं उड़ा पा रही। गुरुजी, यह तो गलत है। आपने दीदी को दी थी 15 साल की आंतरिक शक्ति। इतने साल बीत गए, दीदी को तो अब तक उसे सोख लेना चाहिए था। वह अभी भी इतनी मोटी क्यों है? मैंने दरअसल तुम्हारी दीदी को दी थी 1500 साल की आंतरिक शक्ति। क्या? 1500 साल की आंतरिक शक्ति? इतनी ज्यादा? भले ही दीदी का शरीर नव सूर्य शरीर हो, फिर भी उसे सोखने में 10 साल लगेंगे। सिवाय इसके कि रेन और डू मेरिडियन खुल जाएं, तभी वह जल्दी सोख पाएगी। झो परिवार का ईशान 2 विशाल चट्टानों को उड़ा देता है। आखिरी स्थान। बेवकूफ, तुझे पता था कि तू आखिरी आएगा, फिर भी तूने चयन परीक्षा में हिस्सा लिया। हमारे झो परिवार की शान तूने पूरी मिट्टी में मिला दी। शर्मिंदगी की बात करो तो तुम्हारा झो परिवार ही सबसे आगे है। पता है, हमारी प्रतियोगिता उबाऊ लग रही थी तो मनोरंजन के लिए एक सुअर ले आए, हमारा मन बहलाने के लिए। कोई बात नहीं छोटी बहन, यह तो बस पहला चरण है। हमारे पास अभी भी मौका है, हिम्मत मत हारो। दूसरा चरण हल्के पांव की कला का है। लोहे की जंजीर पर चलकर दूसरी तरफ पहुंचना है। जितना कम समय लगे उतने अधिक अंक मिलेंगे। पहले मैं कोशिश करता हूं। समय 25 सांस। बढ़िया। समय 20 सांस। समय 15 सांस। शाबाश। मेरी बारी। लियू परिवार के रोहन, समय 10 सांस, पहला स्थान। बहुत बढ़िया। यह रोहन फिर से पहले कैसे आ गया? गति में तो पहला है ही, चाल ढाल में भी पहला है, तो तीसरे चरण की मल्लयुद्ध प्रतियोगिता में वह निश्चित ही कमजोर नहीं होगा। इस बार क्या सच में लियू परिवार को हम पर भारी पड़ने देंगे? सच में सोचा नहीं था। मेरा यह नाकारा बेटा कैसे अनजाने में ही फिर पहले स्थान पर आ गया। पिताजी, मैंने पूरी ताकत भी नहीं लगाई थी। शांत रहो, शांत रहो। छोटी बहन जी, तो अभी तो मेह फूल के खंभे से गिरकर परिवार का मुंह काला किया है। तुम्हें अब भी प्रतियोगिता में जाने की शर्म आती नहीं?
तुम्हारी बहन के अंदर 1500 साल की आंतरिक शक्ति अभी तक सोखा नहीं है, यह मोटा शरीर जरूर उड़कर नहीं जा सकता। तो गुरुजी जल्दी से कोई उपाय सोचो, बहन की मदद करो, उसकी रेन और डू नाड़ियों को खोलने में उसे आंतरिक शक्ति सोखने दो, पतली और ताकतवर बन जाए। इतने कम समय में मैं कैसे कोई उपाय सोचूं सिवाय इसके कि छोटी बहन तुम ठीक तो हो ना? इतने गहरे पैरों के निशान बहुत ज्यादा आंतरिक शक्ति वाले इंसान की जरूरत है तभी छोड़ सकता है क्या? ईशान लगातार अपनी ताकत छुपा रहा है। उस रात का डाकू क्या वह वही हो सकती है? ईशान लोहे की जंजीर पार नहीं की, फेल हो गई। विक्रम वर्मा, अरे विक्रम वर्मा, सच में उम्मीद नहीं थी तुम जिंदगी भर ताकतवर रहे। असल में ऐसी एक को जन्म दिया, मूर्ख बेटी, शरीर की कला में सबसे नीचे, यह हल्कापन कौशल भी सबसे नीचे। पापा मैं पापा भी तुम्हें छोड़ चुके हैं, तुम अब भी क्यों संघर्ष कर रहे हो? जब प्रतियोगिता खत्म हो जाए मैं खुद तुम्हारी चर्बी काटूंगा, कुत्तों को खिलाने के लिए ले जाऊंगा। छोटी बहन दुखी मत हो, अभी भी आखिरी स्तर बाकी है, वही असली मुख्य कार्यक्रम है। यह मेरा आखिरी मौका है, जरूर अच्छी तरह से पकड़ना है। यह आखिरी चरण मुकाबले का है। हमारा दिव्य युद्ध आश्रम हमेशा से ही हर प्रांत के सर्वश्रेष्ठ छात्रों को चुनता है। पहले 2 चरणों के टॉपर रिंग में चैलेंज स्वीकार करेंगे। जो आखिर तक टिका रहेगा वही दिव्य युद्ध आश्रम में दाखिला पाएगा। पिछले 2 चरणों में मैं टॉप पर रहा तो मैं ही चैलेंज स्वीकार करूंगा। तुम लोगों में किसमें हिम्मत है? मैं आता हूं। अजय वर्मा, वर्मा परिवार से मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। अजय, अजय, अब आगे कौन है? तुम या फिर तुम? विक्रम वर्मा, तुम भी किसी को भेजो, क्या बात है? बस एक ही लड़ाई हुई और तुम सिकुड़ गए। क्या रिंग पर आने की भी हिम्मत नहीं रही? पिताजी मैं जाती हूं। सावधान। तुम लोग बहुत घमंडी हो गए हो। जिसमें दम होता है वही घमंड दिखाता है। तू भी दिखा दे अपना घमंड। दीदी अभी से दिल दुखने लगा। बताओ तो इतनी मोटी बहन होने पर तुझे शर्म नहीं आती? उसे मारने का मन करता है। मैं मदद कर देता हूं। स्नेहा, मोटी लड़की तू ऊपर आने की हिम्मत रखती है? तू ऊपर क्यों जा रही है? क्या वर्मा परिवार की इज्जत पर्याप्त नहीं बची? पिताजी मुझे पता है आपको मुझ पर हमेशा शर्म आती है। चाहते हैं कि मैं बाहर मर जाऊं, लेकिन मैंने 10 साल सहा है। मरना भी हो तो इस मंच पर मरूंगी। मोटू कमीना, सुअर के बाड़े से निकल आया तो क्या हुआ?
क्या इससे तेरी वही बदनसीब जिंदगी बदल जाएगी? तू बस एक बेकार का मोटा आदमी है। तुझे तो नाली में छिपकर सुअर का खाना खाते और सबकी गालियां सहते रहना चाहिए। अपनी किस्मत मान ले। मैं नहीं मानती ऐसी किस्मत। मैं क्यों मानूं? तू नहीं मानेगा तो जब तक मान न ले तब तक पिटता रहेगा। तू तो बस एक मरा हुआ मोटा सुअर है। बोलेगा कि नहीं, मानेगा कि नहीं? तू मानेगा या नहीं मानेगा? बस इसलिए कि मैं मोटी हो गई हूँ, झो परिवार में कोई भी हम पर रौब जमा सकता है। माँ, मेरा विश्वास करो, कल मैं पिताजी को सबको दिखा दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। चाहे मैं मोटी हूँ, फिर भी मैं झो परिवार का गौरव बन सकती हूँ। मैं नहीं मानती। वह जन्म चिन्ह, उस रात वह वाकई वही थी। वह सचमुच अपनी ताकत छिपा रही थी। मोटू कमीना, इस थप्पड़ में 20 साल की मेहनत है। तेरी मौत तय है। मरने के लिए तैयार हो जा। बस खत्म। दीदी का शरीर इतनी आंतरिक शक्ति सहन नहीं कर पाएगा। वह इसे आत्मसात ही नहीं कर पाएगी। उसका शरीर फट जाएगा। दीदी, नहीं, तुम्हारी दीदी की ऊर्जा गायब नहीं हुई है। रोहन की आउटपुट की गई आंतरिक शक्ति ने अप्रत्यक्ष रूप से उसकी रेन और डू मेरिडियन खोल दिए हैं। 1500 साल की आंतरिक शक्ति उसने सब आत्मसात कर ली। तो क्या दीदी अब अजेय हो गई हैं? यह क्या जादू टोना है? यह पतली कैसे हो गई? लेकिन मेरे सामने तुझे मरना ही है। लेकिन मेरे सामने तुम्हें मरना ही है। बहुत बढ़िया छोटी बहन। बहुत जबरदस्त बड़ी बहन, बिल्कुल सही। उन्हें जमकर पीटो। तुम्हारी बड़ी बहन ने अभी अभी 1500 साल की आंतरिक शक्ति सोखी है, फिर भी उसे पूरी तरह महारत नहीं है। यह एक मुक्का कम से कम 500 साल की शक्ति रखता था, जो पूरी तरह से नहीं निकली। आगे उसे और अभ्यास करना होगा। तो यह है उसकी असली ताकत। लगता है उस रात उसने फिर भी हाथ रोके रखा था। बेटा, पूरी ताकत लगा दो, कोई दया नहीं दिखानी है। जाओ, बड़े अध्यापक लिन को बुला लाओ। उन्हें यहां हुई घटना के बारे में बताओ, सावधानी के तौर पर। जी कुलपति। मोटा कुत्ता, अभी मैंने हल्के में ले लिया था, इसलिए तुम मुझे छू पाए। तुम्हें लगता है कि काले जादू से पतला और ताकतवर बनने के बाद तुम मुझे हरा सकते हो? मोटा आदमी मोटा ही रहता है, चाहे कुछ देर के लिए पतला हो जाए, एक दिन फिर से मोटा हो जाएगा। उस समय तुम्हारे झो परिवार को जिंदगी भर सिर उठाने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारे माँ बाप को शर्मिंदा कर दूंगा। तुम चुप रहो। क्या तुम्हारी पुरानी याद ताजा हो गई? चाहे तुम मोटे हो या पतले, तुम्हारा झो परिवार हमेशा हमारे लियू परिवार के पैरों तले रहेगा, हर जन्म में दबा रहेगा। उस समय मैं खुद तुम्हारे पूरे परिवार को मिलवाने भेज दूंगा। मैं तुम्हें अपने माँ बाप के बारे में बोलने नहीं दूंगी। बेटा, बेटा, अरे तू मोटी कुतिया, तूने मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। मैं तुझे मार डालूंगा।
बूढ़ा बदमाश, छोटों की लड़ाई है। तू बूढ़ा होकर मंच पर क्यों आया? शर्म नहीं आती? पापा सावधान। विक्रम वर्मा, तुम्हें यहाँ से हट जाना चाहिए। तेरी बेटी ने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई है। आज मैं उसे मार डालूंगा। ओए बूढ़े दुष्ट, साफ है कि तेरा बेटा कमजोर था। अब तू मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत कर रहा है। क्या तुझे लगता है मैं मर गया हूं? अच्छा विक्रम वर्मा, तो पहले मैं तुझे मारता हूँ, फिर उसे भेजूंगा तेरे पास। पापा विक्रम वर्मा, तू बूढ़ा हो गया है। यह कुलपति विक्रम सालों से कड़ी मेहनत कर रहे थे। वसुंधरा नगर में पुरानी पीढ़ी में सबसे मजबूत थे, लेकिन खन्ना परिवार ने सगाई तोड़ने के बाद वे लगातार खन्ना परिवार द्वारा निशाना बनाए गए। इन सालों में उनके पास समय ही नहीं था ध्यान से अभ्यास करने का। तो मेरे कारण ही परिवार पर इतना बुरा असर पड़ा। मेरा यीशु बड़ा हो गया है। क्या मैं सही देख रहा हूं? इस ईशान ने एक थप्पड़ से सुरेश चौधरी को गिरा दिया। वाह, नई पीढ़ी डरावनी है। आर्यन भतीजे, फैसला हो गया है। अब नतीजा घोषित कर सकते हो? मैं घोषणा करता हूं, इस दिव्य युद्ध आश्रम चयन में पहला स्थान प्राप्त करने वाला है विक्रम परिवार की बड़ी बेटी। विक्रम रुको। लिन महोदय, आप आ ही गए। लिन महोदय, आप यहाँ कैसे? यहाँ का मामला सुरेश चौधरी ने मुझे बता दिया है। मैं सहमत नहीं हूँ। ईशान का दिव्य युद्ध आश्रम में प्रवेश। दिव्य युद्ध आश्रम की प्रतियोगिता में पहला स्थान रोहन का है। क्यों? ईशान की क्षमता। यह ईशान प्रतियोगिता से पहले तक एक मोटा लड़का था। पहले 2 चरणों में भी आखिरी पायदान पर था। इतना निकम्मा व्यक्ति अचानक पतला और ताकतवर कैसे हो गया? क्या तुम्हें नहीं लगता यह बात संदेहास्पद है? तर्कसंगत बात है। मार्शल आर्ट सीखना रातों रात नहीं होता। कोई अचानक इतना मजबूत हो जाए तो केवल एक ही संभावना है, उसने कोई निषिद्ध तकनीक चुरा ली है। और मेरी जानकारी के अनुसार रक्त पिशाच सूत्र का अभ्यास केवल जीवित मनुष्य को आधार बनाकर मार्शल कलाकारों की आंतरिक शक्ति चूस लेता है, जिससे कम समय में ही उसकी शक्ति बढ़ सकती है। ऐसी तकनीक वास्तव में मौजूद है, लेकिन यह विधि बेहद खूनी है और गुरुजी ने स्पष्ट रूप से इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर कोई इसका अभ्यास करने की हिम्मत करे तो न केवल उसकी मार्शल कला नष्ट कर दी जाएगी, बल्कि उसका पूरा परिवार भी फंस जाएगा। बिल्कुल सही। रक्त पिशाच सूत्र का अभ्यास बेहद क्रूर प्रक्रिया है और लंबे समय तक अभ्यास करने से पागल होने का भी खतरा रहता है। तब वह खून की होली खेलने लगेगी, किसी को नहीं पहचानेगी। इसलिए अभी इस डायन को मारने का सबसे अच्छा मौका है। हम्फ, कब से मेरी देवेंद्र पांडे की मार्शल कला निषिद्ध तकनीक कहलाने लगी? वह तुच्छ रक्त पिशाच सूत्र कहाँ लायक है? मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं अभी सामने आने की स्थिति में नहीं हूँ। कार्तिक, जाकर राजवीर वो बूढ़ा कहलाने वाले को बता दो कि लौट आए और देखे कि उसके यहाँ के बड़े क्या बकवास कर रहे हैं। गुरुदेव प्रकट हुए हैं 10 साल पहले। 10 सबसे बड़े दुष्टों से हुए युद्ध के बाद गुरुदेव पूरी तरह से गायब हो गए थे। आखिरकार आज उनके बारे में कुछ खबर मिली है। तुम सब मेरे साथ चलो गुरुदेव का स्वागत करने। चलो। जी। आकाश अचानक इतना काला कैसे हो गया? लगता है कोई बड़ा व्यक्ति आने वाला है। मैंने रक्त पिशाच सूत्र का अभ्यास नहीं किया है और न ही मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया है। तो फिर तुम ही बताओ, तुम अचानक इतनी पतली और मजबूत कैसे हो गई? किसके शिष्या हो? मेरे गुरु हैं। याद रखना, मेरे साथ अभ्यास करने का मामला किसी को नहीं बताना है। बताने में दिक्कत हो रही है ना? तुमने न सिर्फ बुरे मंत्रों का अभ्यास चोरी से किया, बल्कि झूठ भी बोला। इससे तुम्हारा चरित्र साफ जाहिर होता है कितना खराब है। ऐसी बेटी को जन्म देने वाले उसके माता पिता भी कोई अच्छे लोग नहीं हैं। ऐसा परिवार दिव्य युद्ध आश्रम में प्रवेश के लायक नहीं है। आर्यन बेटे, तुम और मैं मिलकर इस डायन की शक्तियां नष्ट कर देते हैं। दिव्य युद्ध आश्रम सबसे ईमानदार है। बाहर से धन इकट्ठा करने पर प्रतिबंध है, लेकिन लिन किंगतियन लालची और कामुक है। जब से उसने मेरे लियू परिवार की पहली रिश्वत लेनी शुरू की, हम एक ही नाव पर बंध गए थे। मेरा बेटा बर्बाद हो गया। तुम्हारे झो परिवार को भी एक बेटी की कीमत चुकानी होगी। पिताजी, आप मुझ पर विश्वास करें। मैंने बुरे मंत्रों का अभ्यास नहीं किया है। वरिष्ठ लिन,
इस मामले के पीछे जरूर कुछ और ही चल रहा है। मेरी बेटी कभी भी अनैतिक काम नहीं करेगी। सही कहा। मुझे भी विश्वास है कि कुमारी जो ऐसी नहीं है। चाचा, यह तो एक बड़ा मामला है। क्यों ना पहले मुखिया को बताया जाए और उनका फैसला मांगा जाए। मुखिया कितने बड़े पद पर हैं? मैं तो आम दिनों में भी उनसे नहीं मिल पाता। इतनी छोटी सी बात के लिए क्या मुखिया को परेशान करना जरूरी है? बल्कि तुम्हारा झो परिवार दिव्य युद्ध आश्रम की बात का विरोध करने की हिम्मत करता है। क्या तुम पूरे कुल के विनाश को न्योता देना चाहते हो? क्या तुम्हें अपने कुल का विनाश चाहिए? यह मेरा मामला नहीं है। तुम्हारा दिव्य युद्ध आश्रम भी बस इतना ही है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम सच्चाई का पता लगाओ, बेजान जान लेने से बचो। इतने से ही पूरे संप्रदाय का सफाया। तुम्हारा दिव्य युद्ध आश्रम बिल्कुल लायक नहीं है दुनिया के योद्धाओं द्वारा सम्मान पाने का। छोटी बदचलन दिव्य युद्ध आश्रम का अपमान करने की हिम्मत? मैं तुम्हारे झो परिवार को मिटा दूंगा। आर्यन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बाहरी के लिए मुझ पर हाथ उठाने की? क्या तुम दिव्य युद्ध आश्रम से धोखा देने की सोच रहे हो? गुरुजी के गुस्से से नहीं डरते? लाम बड़े भैया, मेरे मन में ऐसे कोई विचार नहीं है। बस मुझे लगता है कि झो बहन वह बुरे तरीके से साधना नहीं करती, या फिर शायद उसके साथ कोई और असाधारण घटना हुई है, या शायद वह बस अपनी असली ताकत छुपा रही है। आखिरकार यह एक जान है, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले गुरुजी को बताना चाहिए। गुरुजी के आने का इंतजार करो। मैं दिव्य युद्ध आश्रम का बड़ा भैया हूँ। तुम जैसे नौजवान मुझे सिखाने की कोशिश नहीं कर सकते। हट जाओ। क्या तुम सचमुच इस डायन के लिए अपने बड़ों का अपमान करोगे? लाम बड़े भैया, मुझे लगता है फिर भी गुरुजी के आने का इंतजार करना चाहिए। नहीं, अगर गुरुजी आ गए तो मैं इस छोटी बदचलन को कैसे मारूंगा? मुझे अपने बेटे का बदला लेना है। लाम बड़े भैया, यह झो लिंग्युन बस गुरुजी के आने का इंतजार कर रही है। मेरी जानकारी के मुताबिक वह बहुत बदला लेने वाली है। इस बार हम उसके साथ दुश्मनी मोल ले चुके हैं। अगर जल्दी नहीं उसकी मार्शल आर्ट्स की शक्ति खत्म नहीं की तो जब वह मजबूत हो जाएगी वह जरूर गुरुजी के पास जाकर हमसे बदला लेगी। तुम ठीक कह रहे हो। तुम लोग बहुत धीमे हो। परदादा गुरु कहते हैं उन्होंने झो परिवार की बड़ी बेटी को शिष्य बनाया है। वह है 1000 साल में एक बार आने वाली प्रतिभा। मैं पहले ईशान चाचा को देखने जाता हूं। तुम लोग गुरुजी के लिए एक बढ़िया तोहफा तैयार करो। गुरुजी का मुंह मत काला करना। आर्यन, तुमने ठीक सोचा। आखिर यह एक जान का मामला है। सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। मैंने गुरुजी को सूचित कर दिया है। हम यही गुरुजी के आने का इंतजार करते हैं। शुक्रिया चाचा। चलो हम नीचे आराम करते हैं। सावधान। माँ, माँ, महोदया। माँ। दिव्य युद्ध आश्रम के एक वरिष्ठ होकर भी तुम अपना वचन तोड़ रहे हो। तुम कैसे सच्चे संप्रदाय के सदस्य हो? तो मेरा ईशान इतना सुंदर दिखता है दुबला होकर, इतना प्रतिभाशाली है। इन सभी सालों में सब मेरी ही कमजोरी की वजह से। मैंने तुम्हें हमेशा सहने को कहा, जिससे तुमने इतनी यातनाएं झेली, सब मेरी ही कमजोरी की वजह से। माँ, यह तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे पता है तुम मेरी रक्षा के लिए ऐसा कर रही थी। सब मेरी गलती है। मेरी ही गलती है कि मैं तुम्हारा गर्व नहीं बन सका और तुम्हें चोट भी पहुंचाई। मुझे माफ कर दो माँ। बेवकूफ बच्चे, अब इतना शक्तिशाली हो गया है, अब कभी कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। माँ बहुत खुश है। माँ, अब मैं चैन से रह सकती हूँ। माँ। महोदया। माँ। माँ। पिताजी, छोटे भाई, तुम लोग मेरी सुरक्षा करो। मैं माँ को अपनी आंतरिक शक्ति प्रदान करूंगा। उनके हृदय की नाड़ियों की रक्षा करके मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। हमारा परिवार अभी अभी तो अच्छे दिन देखने शुरू किए हैं। हम में से कोई एक भी कम नहीं होगा। ठीक है। अभी का यह वार तूने ये नीच लड़की बचा लिया। अब कोई भी तेरी मदद नहीं कर सकता।
इस लड़की की माँ को पहले ही घायल कर दिया है। इतनी गहरी दुश्मनी हो गई है, आज जरूरी है कि इनके पूरे परिवार को मार डालें, जड़ से मिटा दें। वरिष्ठ लिन, आपका अभी का किया हुआ काम जब गुरुजी आएंगे मैं उन्हें विस्तार से बताऊंगा। मैंने गुरुजी को सूचना ही नहीं दी है, वे यहाँ आने वाले नहीं हैं। तुमने शुरू से ही सब प्लान कर लिया था, गुरुजी नहीं आएंगे। मौका पाकर झो परिवार को नष्ट कर दो। छोटे शिष्य, लगता है तुम बहुत बेवकूफ नहीं हो। गुरुजी साल भर एकांत में रहकर युद्ध कला का अभ्यास करते हैं। वह बहुत पहले से ही सांसारिक मामलों से दूर हो गए हैं। बिल्कुल, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है उनसे शिकायत करने का। मैं आर्यन को रोकता हूँ। तुम जल्दी से इस छोटी डायन को मार दो, काम को साफ सुथरा करो, कोई भी जीवित नहीं छोड़ना। गुरुजी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। आर्यन, तुम तोड़ना चाहते हो दिव्य युद्ध आश्रम के नियम? हमला करो। बूढ़ा बदमाश, मैं तो बहुत पहले से तुमसे नफरत करता हूं। छोटी कुतिया, तुम इतने सालों से मोटी नहीं थी, पतली क्यों हो गई? मेरे बेटे को क्यों मारा? देखो, यह पूरी जमीन खून से लथपथ है। सब तेरे लिए बहाया गया है। तू एक अभिशाप हो, तू मरने लायक है, तू मरने लायक है। क्या मुझे सच में नहीं जीना चाहिए? पापा, तुम सपने में भी नहीं। मैं तुम्हें छोटी बहन को चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। ईशु, ध्यान न भटकाओ, पापा तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम सब मूर्खों सब मर जाओ। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है उसे छूने की। तुम लोग कमजोर का फायदा उठा रहे हो, एक छोटे बच्चे को तंग कर रहे हो। लिन किंग तियन, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। तुम कौन हो? वह दिव्य युद्ध आश्रम के मुखिया हैं। मुखिया जी, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। इस डायन ने चोरी से रक्त पिशाच सूत्र का अभ्यास किया है, रोहन के शिष्यों पर क्रूरता से हमला किया और आर्यन को भी बहका लिया और दिव्य युद्ध आश्रम पर झूठे आरोप लगाए। बस आपका इंतजार था इस डायन की मार्शल आर्ट्स शक्ति खत्म करने के लिए और न्याय करने के लिए। तुम झूठ बोल रहे हो। साफ तौर पर रोहन था जिसने पहले हमारे झाऊ परिवार पर हमला किया। मैंने बस जवाबी कार्रवाई की। मैंने तो बिल्कुल भी रक्त पिशाच सूत्र का अभ्यास नहीं किया। तो फिर बताओ, तुम अचानक इतनी पतली और ताकतवर कैसे हो गई? तुम्हारे गुरु कौन हैं? क्या हुआ, बोल नहीं पा रही? मुखिया यहाँ मौजूद हैं, अब क्यों नहीं बता पा रही? मुखिया जी, दक्षिण प्रांत के हर मार्शल आर्ट्स जानकार को पता है कि आप सबसे निष्पक्ष हैं। मेरा बेटा अभी जवान है, इस डायन ने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया। मेरा बस यही एक बेटा था। मुखिया जी, कृपया मेरे लिए न्याय करें। मेरी बेटी कोई डायन नहीं है, उसने कोई बुरा काम भी नहीं किया। मुखिया जी, कुमारी जाओ, वह कोई डायन नहीं है। तुम लोग, झाऊ परिवार की बड़ी बेटी कौन है? वह मैं ही हूँ। ताऊजू के शिष्य होने का गर्व है। इतनी छोटी उम्र में इतना आत्मविश्वास और विनम्रता, जरूर बड़ा काम करोगी। तो क्या मुखिया भी इस डायन के लिए ही आए हैं? कृपया आप ही कार्रवाई करें, जल्दी से इस डायन को खत्म कर दें। चाचा को प्रणाम, चाचा को प्रणाम। चाचा? गुरुजी, आप उन्हें चाचा कहते हैं, तुम आखिर हो कौन? गुरुजी, मैं तो बस एक आम इंसान हूँ। शायद आपकी गलतफहमी हुई है। मैं गलती नहीं कर सकता चाचा को पहचानने में। आपके गुरु पूर्वज देवेंद्र पांडेय दिव्य युद्ध आश्रम के संस्थापक थे। पूरा दिव्य युद्ध आश्रम उनके मार्गदर्शन की वजह से ही आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा है, दक्षिण प्रांत का सर्वश्रेष्ठ बनकर। आप उनके शिष्य हैं तो वरिष्ठता के हिसाब से आप स्वाभाविक रूप से मेरे चाचा हैं।
सोचा नहीं था गुरुजी की पृष्ठभूमि इतनी बड़ी होगी। सोचा नहीं था कि मेरे ईशान को इतने महान गुरु मिलेंगे। हमारे झाओ परिवार को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और तुम लोगों ने चाचा पर डायन होने का आरोप लगाया, सच को झूठ बताया, मासूमों की जान ली। लिन किंगतियान, क्या दिव्य युद्ध आश्रम ने तुम्हें ऐसी ही शिक्षा दी है? गुरुजी, मैंने गलती कर दी, मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया एक बार माफ कर दें, मुझे एक मौका दें, मैं अपनी गलती सुधार लूंगा। गुरुजी, गुरुजी। बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारी गलतियां बस यही एक नहीं है। लिन किंगतियान, दिव्य युद्ध आश्रम के नियम तोड़ने पर आश्रम से निष्कासित। वसुंधरा नगर के रोहन परिवार ने दिव्य युद्ध आश्रम के वरिष्ठों को रिश्वत दी, आश्रम के गुप्त शस्त्र कला चुराई, वसुंधरा नगर से निर्वासित। आज से रोहन परिवार का अस्तित्व समाप्त। अभी गायब हो जाओ। ईशान, तुमने बस एक अच्छे गुरु को पा लिया है। तुम्हारे झाऊ परिवार ने हमारे रोहन परिवार का इतना अपमान किया। एक दिन मैं, रोहन, वसुंधरा नगर लौटूंगा, तुम्हें कुचल दूंगा और तुम्हारे पूरे झाऊ परिवार को मिटा दूंगा। ईशान जी, क्या आप जानते हैं कि आपके गुरु अभी कहां हैं? उत्तर दक्षिण प्रांतों की महान प्रतियोगिता में 1 महीने से भी कम समय बचा है। पिछले 100 सालों से दक्षिण प्रांत हमेशा उत्तर प्रांत से हारता आ रहा है। इस बार की प्रतियोगिता में अगर आपके गुरु की मदद नहीं मिली तो हमारी जीत मुश्किल लगती है। मुखिया जी, मुझे भी गुरुजी का पता नहीं है। आपके गुरु तो बहुत पहले ही सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं। हम जैसे साधारण लोग उनका पता कैसे लगा सकते हैं? अगली बार जब आप अपने गुरु से मिलें तो कृपया मेरी तरफ से पूछ लेना। दरअसल इस बार हर राज्य में चयन प्रक्रिया सिर्फ अच्छे प्रतिभाशालियों को चुनने के लिए थी, ताकि वे उत्तर दक्षिण प्रांत प्रतियोगिता में भाग ले सकें। ओह, पता नहीं वो प्रतिभाशाली जिसने नवनाग घंटी हिला दी थी क्या मिल पाया है? नवनाग घंटी तोड़ने वाला प्रतिभाशाली? ईशान जी, आप भले ही गुरुजी के साथ साधना करते हैं, लेकिन दिव्य युद्ध आश्रम ने सालों से अनुभव हासिल किया है और युद्ध कला के बारे में कुछ ज्ञान भी है। अगर आपको जरूरत हो तो कभी भी आर्यन से संपर्क कर सकते हैं और दिव्य युद्ध आश्रम में आकर अभ्यास कर सकते हैं। मुझे आश्रम का कुछ जरूरी काम है, मैं चलता हूं। माँ, अब से मैं आपकी अच्छी तरह रक्षा कर पाऊंगा। अरे, क्या उसे मेरी बात याद है? लिन महोदय, तुम दिव्य युद्ध आश्रम में ठीक से नहीं रहते। यहाँ रक्त पिशाच संघ में क्या करने आए हो? महासचिव, राजवीर वो बूढ़ा एक छोटे से बच्चे के लिए मुझे दिव्य युद्ध आश्रम से निकाल बाहर किया। उसकी आंखें धुंधली हो गई हैं, तो मुझे कहीं और अपनी किस्मत आजमानी पड़ेगी। उत्तर दक्षिण महाप्रतियोगिता नजदीक है। मैं आपके लिए एक बेहतरीन प्रतिभा लाया हूं, जो प्रतियोगिता में पहले 5 आश्रमों को जरूर हराएगा। हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सारी नसें टूट गई हैं और कुंग फू बर्बाद हो गया है। तुम मुझसे कहते हो कि यह अच्छा उम्मीदवार है? हाँ, दुनिया की मार्शल आर्ट्स में बिना तोड़े नहीं बनता, टूटने के बाद ही निर्माण होता है। रक्त पिशाच सूत्र को साधने से पहले अपनी कुंग फू को तोड़ना जरूरी नहीं है। महाशय, बस मुझे फिर से ताकत मिल जाए, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, यहां तक कि मेरी जान भी। काफी कठोर है, मुझे पसंद है। ईशान हंसता है। अभी तुम जितना हंसोगे मेरा विनाश उतना ही रोमांचक होगा। हा हा हा। गुरुजी, क्या आप दिव्य युद्ध आश्रम जा रहे हैं? बहुत साल पहले मैंने एक गलती की थी। उत्तर दक्षिण प्रांतों के झगड़े में शामिल होना ठीक नहीं। तुम ही मेरी जगह ले लो, इस सदियों पुराने झगड़े को खत्म करो। अब तुम्हारे अंदर मेरे दिए 1500 साल का आंतरिक बल तो है, लेकिन तुम्हें इसका इस्तेमाल ठीक से नहीं आता। तुम दिव्य युद्ध आश्रम जाकर अच्छे से अभ्यास करो। जी गुरुजी। माँ, ईशु आजा, ये सब तेरे पसंदीदा खाने हैं, छोटी माँ ने खुद बनाए हैं, जल्दी चखो। छोटी माँ मेरी प्लेट में खाना डाल रही हैं।
इतने सालों में ये पहली बार हो रहा है। जब से मैं मोटी हुई हूँ तब से मैंने टेबल पर बैठकर खाना नहीं खाया। छोटी माँ, आप तो बड़ी नायाब हो। बेटी, पहले की बातों में माँ ने गलती की, लेकिन हम सब एक ही परिवार के हैं। इस बात को यहीं खत्म करते हैं। मैं तो जाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी माँ ने इन सालों में जो दर्द झेला है वो कैसे जाएगा? ईशु, बेटी मैं ठीक हूँ। माँ देख रही है कि तू काबिल बन गई है, तो बीता हुआ हर दुख सार्थक है। सच में। माँ, आज के बाद मुझे दिव्य युद्ध आश्रम जाकर प्रशिक्षण लेना है। अगर घर पर मेरी माँ को किसी ने तंग किया तो तुम लोग। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। मैं हूं ना, तेरी माँ को कुछ नहीं होगा। तो ठीक है। हाँ, खाना खाओ। हाँ। चाचा, मुखिया ने मुझे भेजा है आपको दिव्य युद्ध आश्रम बुलाने के लिए। चलो हम चलते हैं। ईशान जी, आपकी गर्दन के पीछे का वह जन्म चिन्ह बचपन से ही है ना? यह तिल तो मेरे जन्म से ही है। क्या कोई दिक्कत है? ईशान जी, 5 दिन पहले दिव्य युद्ध आश्रम की शाखा में जो हुआ था, क्या आपको याद है? बहुत बुरा लग रहा है, मेरी मदद करो। वो इंसान मैं था। उस रात मेरे खाने पीने में कुछ मिला दिया गया था, इसलिए मैं होश खो बैठी और यह भयंकर गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि वो आप ही हैं। आर्यन भैया, मुझे माफ कर दीजिए। तो ईशान जी को दवा देकर बेहोश किया गया था, इसलिए उनसे ऐसी उच्छृंखल हरकत हो गई। हालांकि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब आप क्या करने वाले हैं? चूंकि यह एक दुर्घटना थी तो हम इस पूरे मामले को भूल जाते हैं। आप चिंता न करें, मैं आपसे चिपकूंगी नहीं मैं बाहर जाकर कुछ बोलूंगी आपकी इज्जत खराब करने के लिए। आखिरकार आप तो एक महान प्रतिभा हैं, दिव्य युद्ध आश्रम के प्रमुख शिष्य हैं, पूरे दक्षिण प्रांत की युवतियों के सपनों के राजकुमार। मैं तो पहले एक मोटी लड़की थी, मेरे साथ खड़े होने से आपको शर्मिंदगी होगी। आर्यन भैया, आप मुझे अब ईशान जी कहकर न बुलाएं, बस मेरे नाम से पुकारिए। मुझे पता है आपको दिव्य युद्ध आश्रम में बहुत सारे काम हैं, आप अपने काम में लग जाइए, मैं खुद वापस चली जाऊंगी, मुझे रास्ता याद है। क्या तुम मुझसे इतनी जल्दी दूर जाना चाहती हो? हाँ, सही तो है। वह तो ईशान जी हैं, मैं उनके योग्य कहाँ हूं? ईशान जी, कल मिलते हैं। ये गिंगजो के श्रीवू के बड़े बेटे ही होंगे ना? सचमुच बहुत प्रतिभाशाली लगते हैं। सुनते हैं जिस प्रतिभा ने नवनाग घंटी हिला दी वह श्रीवू ही है। इतनी प्रतिभा तो हम जैसे मार्शल आर्ट सीखने वालों के लिए ईर्ष्या का विषय है। भविष्य में दिव्य युद्ध आश्रम में श्रीवू आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। आता सारी सदस्य पर रहे। जरूर जरूर। अच्छा हुआ पिताजी चालाक निकले, उन्होंने मुझे यह पहचान दे दी। बस पूरी दुनिया को यही पता चल जाए कि नवनाग घंटी मैंने तोड़ी है, तो फिर चाहे वह असली प्रतिभा सामने आ भी जाए, कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। श्रीवू न सिर्फ अच्छे खानदान से हैं, बल्कि उनकी प्रतिभा भी अव्वल दर्जे की है। पता नहीं कौन सी राजकुमारी उनके लायक होगी। सुनते हैं वसुंधरा नगर के झो परिवार ने अपनी हैसियत न समझते हुए रिश्ते की कोशिश भी की थी। वे एक मोटी औरत की शादी श्रीवू से कराना चाहते थे। अच्छा हुआ श्रीवू ने तुरंत मना कर दिया, वरना उस गंदी चीज से पीछा नहीं छूटता। हाँ, यह बात तो मैंने भी सुनी है। झो परिवार की हिम्मत देखो। रिश्ते के लिए एक मोटी औरत क्यों ढूंढी? क्या दुनिया में और कोई लड़की बची ही नहीं है? कौन आदमी एक मोटी सुअर से शादी करेगा? हाँ, झो परिवार का तो नुकसान ही नुकसान हुआ। सबके सामने सगाई तोड़ दी गई और पूरा दक्षिण प्रांत उन पर हंस रहा है। सही हुआ। तो मेरी इतनी बदनामी है, ऐसी मैं आर्यन भैया के साथ खड़ी हुई तो उन्हें मेरी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। सगाई तोड़ने के मामले में मैंने जल्दबाजी की, लेकिन मेरी शादी एक कभी न देखी हुई मोटी औरत से यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। सुनते हैं वह आज दिव्य युद्ध आश्रम की चयन परीक्षा में भाग लेने आई है। मेरे ख्याल से वह मुझे वापस पाने का मौका ढूंढ रही है। ओहो, यह बहन भी दिव्य युद्ध आश्रम में चयन परीक्षा देने आई है ना? मुझे तो लगता है आपकी छवि बहुत खास है, आपका व्यक्तित्व भी अनूठा है।
मैं आपसे दोस्ती करना चाहूंगा। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहती और नाम भी नहीं बताना चाहती। विक्रम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, यह तुम्हारा सौभाग्य है। तुम यहाँ क्या घमंड कर रहे हो? मैंने कहा मैं दोस्ती नहीं करना चाहती। लड़की, शायद मैं अब भी ठीक से नहीं समझा पाया। मैं विक्रम हूं, खन्ना परिवार का बड़ा बेटा, और वही जिसने नवनाग घंटी हिलाने वाला प्रतिभाशाली। क्या तुम सच में मेरे साथ नहीं? मैंने तो देखा नहीं। अगर तुम फिर एक बार फिर नवनाग घंटी हिला दो तो मैं तुमसे दोस्ती करने को तैयार हूँ। तुम कैसे बात कर रहे हो? यह मत सोचो कि तुम औरत हो, हम तुम्हें छू नहीं सकते। मैं कोई अच्छा आदमी नहीं हूं। औरत, मैं पीटूंगा फिर भी। तुमसे बात कर रहा हूं। कहां जा रहे हो? रुको। विक्रम जी, ये लड़की बहुत ज्यादा कर रही है। आप तो तोड़ चुके हैं। नवनाग घंटी तोड़ने वाले प्रतिभाशाली, उसे सबक सिखाना ही होगा। लड़की, तुमने मारपीट की, माफी मांगनी होगी। उसने पहले हाथ उठाया, मैं उससे माफी क्यों मांगू? उस जैसे आदमी किस मर्द का नाम है? विक्रम जी, आप ठीक हैं? बस इतना ही? शर्म भी नहीं आती? खुद को प्रतिभाशाली कहते हो? मैंने तो बस एक परत शक्ति का इस्तेमाल किया था। नवनाग घंटी को हिलाना प्रतिभा पर निर्भर करता है। मैंने कम समय तक ही अभ्यास किया है, इसीलिए हार गया। कुछ समय बाद मैं तुम्हें अपने पैरों तले रौंद दूंगा। बिल्कुल सही। मार्शल आर्ट में लंबा सफर तय करना है तो प्रतिभा और भी जरूरी है। श्रीमान वो नवनाग घंटी हिला सके। इस स्तर की प्रतिभा तुम पूरी जिंदगी में भी हासिल नहीं कर पाओगे। क्या इतना भरोसा है? तो फिर तुम एक बार फिर नवनाग घंटी हिलाकर दिखाओ, मुझे तुम्हारी प्रतिभा देखने दो। नीच औरत, मैं तो नवनाग घंटी तोड़ ही नहीं सकता। क्या वह जानबूझकर ऐसा कर रही है? श्रीमान वू, आप एक बार फिर नवनाग घंटी हिला दीजिए। इस नीच औरत को आपका कमाल दिखा दीजिए। ध्यान से देखो, यह श्रीमान वो बस हाथ हल्का सा हिलाएंगे और यह दिव्य धातु से बनी नवनाग घंटी आसानी से टूट जाएगी। ओह, लेकिन मुझे तो श्रीमान वू का चेहरा देखकर थोड़ा उदास सा लग रहा है। कहीं झूठ बोल रहे हैं? डर तो नहीं रहे? वह पीछे नवनाग घंटी ही है। श्रीमान वू, क्या आप में इसे आजमाने की हिम्मत है? क्यों नहीं? मैं जरूर कर सकता हूँ। चलो, आप आगे बढ़िए। श्रीमान वू, शुरू कीजिए। वाह, श्रीमान वू वाकई में अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं। मुझे तो ये नवनाग घंटी टूटी तो नहीं लग रही। श्रीमान वू, यह तो अफवाहों से मेल नहीं खाता। तुम क्या जानो? श्रीमान वू ने नवनाग घंटी को आवाज तो निकाल ही दी, यही बहुत बड़ी बात है। शायद अगर तुमने कोशिश की होती तो घंटी 1 इंच भी नहीं हिलती। क्या सचमुच? बिल्कुल सही वक्त है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरी प्रतिभा कैसी है। सोचा भी नहीं था दिव्य युद्ध आश्रम जिसे ढूंढ रहा था वो नवनाग घंटी तोड़ने वाला प्रतिभाशाली खुद मैं ही हूँ। क्या मैं सही देख रही हूँ? इस नवनाग घंटी पर कैसे आ गया इतना बड़ा मुक्के का निशान? क्या दिव्य युद्ध आश्रम को जिस शिष्य की तलाश है वो असल में ये लड़की है? इसकी बस किस्मत अच्छी है। दरअसल मेरे उस एक हाथ के वार से नवनाग घंटी में दरार आ गई थी। इसने बस मौका देखकर वार किया, इसलिए एक मुक्के से घंटी पर मुक्के का निशान पड़ गया। बेटी, मार्शल आर्ट्स के रास्ते में सिर्फ प्रतिभा और शारीरिक बनावट ही नहीं, सबसे जरूरी चीज है परिवार की हैसियत और संसाधन। सबसे अच्छे हथियार मिल पाते हैं या नहीं, सबसे बढ़िया दवाइयां खा पाते हैं या नहीं, प्रतिभा सबसे कम अहमियत रखती है। बिल्कुल सही। विक्रम जी मार्शल आर्ट्स के पुराने खानदान से हैं। उनके पास जो संसाधन हैं वो हम जैसे आम लोगों के लिए सोच से परे हैं। उनकी प्रतिभा के साथ भविष्य में वो जरूर मार्शल आर्ट्स के इतिहास में नाम कमाएंगे। और ये छोटी सी लड़की, तुम अपना नाम तक बताने से डरती हो, इतनी छोटी सोच वाली हो, तुम कुछ खास नहीं कर पाओगी। बेटी, चाहे तुम्हारी प्रतिभा कितनी भी अच्छी हो, उसका क्या फायदा? दुनिया में इतने सारे प्रतिभाशाली हैं जो जवानी में ही मर गए। अगर तुम मार्शल आर्ट्स के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती हो तो मेरी सलाह है, जवानी में ही जल्दी से किसी ताकतवर को सहारा ढूंढ लो। किसी ताकतवर का सहारा लेने से बेहतर है खुद ताकतवर बन जाओ। मैं यहाँ दिव्य युद्ध आश्रम में कभी किसी का सहारा लेने नहीं आई, बल्कि यहाँ आई हूँ मार्शल आर्ट्स की पराकाष्ठा देखने। बेवकूफ, ऊपर से सहारा होना ही असली बात है।
क्या तुम जानती हो दिव्य युद्ध आश्रम के आर्यन भैया को? उनका और मेरे खन्ना परिवार का बहुत अच्छा रिश्ता है। बस तुम अभी मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुम्हारी अभी की गुस्ताखी माफ कर दूंगा। चाचा आप आ गए। गुरुजी आप आ गए। क्या तुमने उन्हें गुरुजी कहा? वे इतनी जवान है, वे गुरुजी कैसे हो सकती हैं? गुरुजी का क्या दर्जा है, मैं कैसे गलती कर सकता हूँ? वह गुरुजी हैं। मैंने अभी अभी उनके सामने बदतमीजी की थी। गुरुजी, मैंने अभी गुरुजी का अपमान कर दिया, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तुम वही हो जिसने नवनाग घंटी तोड़ी थी? और आर्यन की गुरुजी भी? यह कैसे हो सकता है? दुर्भाग्य से मैं ही ईशान हूँ, वही मोटी सुअर जिसे तुमने नकारा था, और तुम्हारी पूर्व मंगेतर भी। तुम ईशान हो? ईशान वह मोटी सुअर नहीं थी? यह कैसे हो गया? गुरुजी, मुखिया ने कहा है कि दिव्य युद्ध आश्रम में आपका स्थान गुरु के समान है। पूरा दिव्य युद्ध आश्रम आपके आदेश का पालन करेगा। आप तो इरा देता के छिली रोटी है। ठीक है। खन्ना परिवार का बड़ा बेटा विक्रम, उसने नवनाग घंटी तोड़ने वाले प्रतिभाशाली का नाटक किया है। मुझे शक है कि उसकी परीक्षा के नतीजे नकली हैं। अगर कुछ गड़बड़ पाई गई तो खन्ना परिवार का कोई भी शिष्य दिव्य युद्ध आश्रम में प्रवेश नहीं पा सकेगा। जी गुरुजी, मैं अभी जांच करता हूँ। मेरा रक्त पिशाच सूत्र आखिरकार सिद्ध हो गया। हा हा हा, बढ़िया। रक्त पिशाच संघ को एक और महारथी मिल गया है। सुना है दिव्य युद्ध आश्रम ने एक और प्रतिभाशाली शिष्य भर्ती किया है, वसुंधरा नगर के झो परिवार से। मैं तुम्हें भेजती हूँ उसे खत्म करने के लिए। उत्तर दक्षिण प्रांत की महान प्रतियोगिता में मैं स्वयं दिव्य युद्ध आश्रम को पूरी तरह निगल जाऊंगी और मार्शल आर्ट्स जगत पर एक छत्र राज करूंगी। जी, जो लिंग युन, क्या संयोग है? मैं अभी सुनना चाहता हूं तुम्हारे चीखने चिल्लाने की आवाज। ईशान चाचा, अब उत्तर और दक्षिण प्रांत की महान प्रतियोगिता 1 महीने से भी कम दूर है। तुम्हारे पास नव सूर्य शरीर होने के बावजूद शरीर के भीतर आचार्य द्वारा प्रदान की गई 1500 वर्ष की आंतरिक शक्ति है, लेकिन तुमने इस शक्ति को पूरी तरह आत्मसात नहीं किया है। तुम्हें अभी अभ्यास की जरूरत है आंतरिक शक्ति के नियंत्रण का। यह मेरा प्रमुख शिष्य है, हालांकि वह तुमसे कमतर है, लेकिन फिर भी वह एक उत्कृष्ट योद्धा है, तो उसे ही तुम्हारे साथ अभ्यास करने दो। चाचा जी, तो फिर चलो शुरू करते हैं। अब बस हम दोनों ही हैं, तुम मुझे चाचा जी मत कहो, बस मेरा नाम पुकारो, नहीं तो अजीब लगता है। तो फिर माफी चाहता हूँ। ईशान जी, आप पहले हमला करें। तुम ठीक तो हो ना? यह सब मेरी गलती है, मैंने अपनी ताकत पर काबू नहीं रखा। मैं ठीक हूँ। मैंने ठीक से सोचा नहीं। ईशान जी, आप कोशिश करें केवल आधी शक्ति का इस्तेमाल करके मुझसे मुकाबला करने की। तो फिर माफी चाहती हूँ। दुनिया के सारे मार्शल आर्ट्स में सिर्फ तेजी ही अजेय है। बिल्कुल ऐसे ही तेजी से अंदाजा लगाओ प्रतिद्वंद्वी के मुक्के का। एक कदम आगे रहो और उसे पकड़ लो। आज का अभ्यास यहीं तक, हम कल फिर जारी रखेंगे। आर्यन भैया, क्या उन्हें भी मुझ में दिलचस्पी है? कहीं उन्हें मैं पसंद तो नहीं आ गई? आज दिन भर की बातें। कहीं ईशान जी को यह न लगे कि मैं बहुत उद्दंड था। कहीं वह मुझसे नफरत तो नहीं करने लगेंगी।
कुछ ही दिनों में उत्तर और दक्षिण प्रांत की महान प्रतियोगिता होने वाली है। हमारे ईशान परिवार के युवाओं को लगातार अभ्यास करना चाहिए। बूढ़े व मोटा आदमी कहाँ है? रोहन, क्या तुम्हें दक्षिण प्रांत से निकाला नहीं गया था? फिर तुम वापस आने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? क्या तुम्हें गुरुजी के गुस्से का डर नहीं है? दक्षिण प्रांत का मंदिर मेरे लिए छोटा पड़ गया, लेकिन ऐसी जगह तो है ही जहां मेरे लिए जगह होगी। श्रीमती जी, तुम उस कुलटा की मां हो ना? मैं तो देखना चाहता हूं अगर उस मोटी लड़की को पता चला कि तुम्हारे पूरे ईशान परिवार के लोग मेरे कब्जे में हैं, तो क्या वह फिर भी इस खतरनाक दावत में आएगी? कुमारी, तुमने क्या कहा? रोहन रक्त पिशाच संघ में शामिल हो गया है और रात में ईशान परिवार पर हमला करके मेरे माता पिता को उठा ले गया है। नहीं, मुझे वापस जाना ही होगा। पहले शांत हो जाओ। रोहन ने तुरंत सबको मारकर खत्म नहीं किया, इसमें जरूर कोई चाल है। उसका निशाना शायद तुम ही हो। मुझे पता है कि इसमें चाल है। रोहन का यह सब कुछ बस मुझसे बदला लेने के लिए है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? वे सब मेरे जन्मदाता और पालनहार हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं बस देखती रहूं कि वे मर जाएं? ऐसा करके मैं किसी जानवर से कम हूं? आज चाहे वह ड्रैगन की गुफा हो या बाघ का अड्डा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मुझे वहां जाकर देखना ही होगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हारा क्या ओहदा है? तुम मेरे साथ कैसे चल सकते हो? भूलना मत, मैं दिव्य युद्ध आश्रम की चाचा हूं। तुम तो बस एक शिष्य हो, अपनी हैसियत समझो। मुझे मत कोसना, यह बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं घसीटना चाहती। अगर मेरा कुछ हो गया तो कम से कम दिव्य युद्ध आश्रम में तुम तो होगे। मालूम हुआ, हमेशा से मेरी ही एक तरफा चाहत थी। मालूम हुआ उसके दिल में हमेशा से मेरे लिए जगह थी। ईशान, मेरा इंतजार करो, जरूर मेरा इंतजार करना। कोई है? तुम तुरंत मुखिया को सूचना दो, फौरन झो परिवार के पास पहुंचो। जी। पापा, माँ, आप लोग जरूर मेरा इंतजार करना। अब कितना वक्त हो गया, वह अभी तक क्यों नहीं आई? क्या तुम्हारे ये रिश्तेदार उसके लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं हैं? क्या तुम लोगों ने उस समय उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया? वह तो तुम्हें बचाने वापस आना ही नहीं चाहती है कि तुम मेरे हाथों मरो। ईशु का न आना ही अच्छा है। वह इतनी समझदार है, जरूर जानती है कि यहाँ फंदा है। वह कतई वापस नहीं आएगी। चुप रहो, अगर वह नहीं आई तुम सबको मरना होगा। ईशु, माँ तुमसे विनती करती है, कतई वापस मत आना। माँ मर सकती है, लेकिन तुम्हें अच्छे से जीना चाहिए। ईशान, जल्दी वापस आओ, मैं नहीं मरना चाहता। मैं तुम्हें एक अगरबत्ती का वक्त देता हूँ। अगर वह अभी तक नहीं आई, मैं तुम्हारी आंतरिक शक्ति चूस लूंगा, तुम्हें बना दूंगा मेरी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग का खाद्य। किसने कहा कि मैं नहीं आया? किसने कहा कि मैं वापस नहीं आया? ईशु। माँ। दिल दुखा? देखो, मैंने तुम्हारे लिए जो तोहफा तैयार किया है अभी भी पसंद है। कोई आवारा कुत्ता दक्षिण प्रांत से निकाल दिए जाने के बाद अब इस हालत में आ गया। अपने आप को देखो, न इंसान न भूत। क्या पहले मुकाबले में मेरे हाथों पर्याप्त पिटाई नहीं खाई? कमीना। ईशु। ईशान की शक्ति फिर बढ़ गई है। मेरा हराया हुआ मैंने सोचा था तुमने कितनी तरक्की की है, नतीजा अभी भी एक झटके में गिर जाने वाला। माँ,
मत भूलो तुम्हारी माँ अभी भी मेरे कब्जे में है। अभी तक तुम कितने घमंडी थे। ईशु, क्या अब जवाबी हमला नहीं कर रहे? तुमने मुझे कितनी बार मारा, मैं 2 गुना कर दूंगा सब तुम्हारी माँ पर। ईशान, मेरी परवाह मत करो, तुम जल्दी चले जाओ। तुम आखिर क्या चाहते हो तभी उन्हें छोड़ोगे? आसान, तुम पहले मुकाबले के मैदान पर मेरी कुंग फू नष्ट कर दी। आज बस तुम्हें घुटने टेकने होंगे, अपनी कुंग फू खुद नष्ट करो। मैं तुम्हारे माता पिता को छोड़ दूंगा। आज बस तुम घुटने टेक दो, अपनी मार्शल आर्ट्स की शक्तियां खत्म कर दो, मैं तुम्हारे माता पिता को छोड़ दूंगा। ईशान, उसकी बात मत सुनो। माँ की जान की कोई कीमत नहीं है। मर गई तो मर गई, लेकिन तुम अभी जवान हो। तुम यहाँ से भाग जाओ। ईशान, तुम्हारी माँ सही कह रही है। झो परिवार की युवा पीढ़ी में सिर्फ तुम ही सबसे प्रतिभाशाली हो। माँ बाप तो मर भी सकते हैं, लेकिन तुम्हें जिंदा रहना ही होगा। झो परिवार की विरासत तुम ही को आगे बढ़ानी है। सिर्फ तुम्हारे जिंदा रहने से ही झो परिवार फिर से उभर सकता है। ईशान, बहनिया दीदी तुम्हारे लिए बहुत खुश है। तेरे लिए दीदी मरने को भी तैयार है। वाह, क्या बात है। तुम लोग सचमुच बहुत प्यार करते हो एक दूसरे से। झो लिंग्युन, सोच लिया तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट्स और भविष्य चाहिए, या फिर अपने परिवार वालों को चाहिए। अगर मैंने अपनी शक्तियां खत्म कर दी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगे? मैं रक्त पिशाच संघ का रोहन यहाँ शपथ लेता हूँ कि अगर झो परिवार की झो लिंग्युन अपनी मार्शल आर्ट्स की शक्तियां खत्म कर दे तो मैं उसके परिवार की जान बख्श दूंगा। अगर मैं इस शपथ को तोड़ूं तो दुनिया का हर योद्धा मेरा पीछा करके मुझे मार सकता है। अगर मैंने इस कसम को तोड़ा तो दुनिया के हर मार्शल आर्टिस्ट मेरा पीछा कर सकते हैं। अभी अभी मैंने 1000 माइल्स वॉइस ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया। 10,000 मील के दायरे में हर कोई मेरी आवाज सुन सकता है। अगर मैंने इस कसम को तोड़ा तो मार्शल आर्ट्स की दुनिया में मेरा कोई मुकाम नहीं रहेगा। अब तुम संतुष्ट हो? ईशान, अगर तूने अपनी मार्शल आर्ट्स छोड़ने की हिम्मत की तो मैं तुझे अपनी बेटी नहीं मानूंगा। नहीं ईशान, मत करो। ठीक है, मैं तुम पर एक बार भरोसा करती हूँ। मैं ईशान ने 22 साल तक मार्शल आर्ट्स सीखी है। अगर मैं अपने अपनों की रक्षा नहीं कर सकती तो ये सारी मार्शल आर्ट्स किस काम की? आज मैं इसे अपने दिल से त्यागती हूँ, माता पिता के पालन पोषण के एहसान को याद करते हुए। डर है कि माँ बाप दुखी होंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं है। पिताजी, माँ। ईशान, मत करो। आज तेरा भी यह हाल है ईशान। पहले तू कितना मशहूर था, दिव्य युद्ध आश्रम में दाखिल हुआ और चाचा भी बन गया। तू तो बस एक मोटा आदमी है, फिर भी महान योद्धा बन गया। गलती बस इतनी है कि तू इतना तेज दिखना चाहता था, गलत लोगों को नाराज कर दिया। आर्यन भैया, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने तुम्हें जाने को कहा था। जाओ, अब जो आया है वो जाएगा नहीं। आज तुम दोनों को मार डालूंगा उत्तर दक्षिण प्रतियोगिता में। फिर देखते हैं तुम्हारा दिव्य युद्ध आश्रम किसे भेजता है। सोचा नहीं था रोहन इतना ताकतवर है। बस तुम्हारी कला से हम दोनों को मारना मुमकिन नहीं है। तुम्हारे परिवार ने रक्त पिशाच संघ से हाथ मिलाया, यह बात मैंने सबको बता दी है। गुरुजी और दिव्य युद्ध आश्रम के बड़े लोग रास्ते में हैं।
ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में आ जाएंगे। जब वो आ जाएंगे तो तुम लोग यहाँ से नहीं निकल पाओगे। ये वो इतनी जल्दी नहीं आ सकते, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। फिर इंतजार करो। अगर तुम घिर गए और बच नहीं पाए, यहीं मर गए, तो मैंने धर्म का काम किया। चलो, वैसे भी ईशान की मार्शल आर्ट्स तो खत्म हो ही चुकी हैं, वह अब कुछ खास नहीं कर पाएगा। आर्यन, तुम मेरा इंतजार करो, चलो। तुमने सच में अपनी मार्शल आर्ट्स खत्म कर दी? तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? आर्यन भैया, तुम घायल हो। मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा था। तुम बिना पूछे यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें पता है, अगर रोहन नहीं गया होता तो तुम्हारी जान चली जाती। गुरुजी, मैंने अभी का सब कुछ देख लिया। ईशान, तुम नव सूर्य शरीर हो। अपनी मार्शल आर्ट्स खत्म करना अगर किसी और मार्शल आर्ट्स सीखने वाले पर, वह तो सब कुछ खत्म कर देने वाली बात होती, लेकिन नव सूर्य शरीर के लिए यह अच्छी बात है। गुरुजी, आपका क्या मतलब है? नव सूर्य शरीर को मार्शल आर्ट्स की दुनिया का सबसे दुर्लभ पवित्र शरीर कहा जाता है, इसलिए क्योंकि आम इंसान की नसें दोबारा बनने की क्षमता नहीं रखती, जबकि नव सूर्य शरीर अनगिनत बार दोबारा बन सकता है और हर बार चोट लगने पर नसों की मजबूती और बढ़ जाती है। अभ्यास करने पर दूसरों से 1000 गुना तेजी से आगे बढ़ते हो। इसलिए अब मैं तुम्हारी कड़ी ट्रेनिंग शुरू करूंगा ताकि तुम्हारा नव सूर्य शरीर पूरी तरह मजबूत हो जाए, ताकि दक्षिण और उत्तर प्रांत की महान प्रतियोगिता में तुम और ऊपर उठ सको, हमारे दिव्य युद्ध आश्रम की मदद कर सको, रक्त पिशाच संघ को हरा सको। शुक्रिया गुरुजी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। वह रोहन, उसकी मार्शल आर्ट्स भी खत्म हो गई थी, फिर इतने कम समय में इतनी प्रगति कैसे कर ली? वह रक्त पिशाच संघ में शामिल हो गया है। लगता है उसने रक्त पिशाच सूत्र सीख लिया है। दक्षिण प्रांत हमेशा उत्तर प्रांत से दबा रहता है क्योंकि रक्त पिशाच संघ जिंदा इंसानों से अभ्यास करता है। पूरा उत्तर प्रांत भी बुरी तरह परेशान है। अगर इस बार हम रक्त पिशाच संघ को हरा नहीं पाए तो हमारे दक्षिण प्रांत के मार्शल आर्ट्स समुदाय को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। उसे और संतासिका करके चाहे नव सूर्य शरीर ही क्यों न हो, नाड़ियों को और मजबूत बनाने के लिए उसे सहना पड़ेगा सामान्य लोगों के बर्दाश्त से बाहर का दर्द। तभी कम समय में इस स्तर तक पहुंच पाएगा। ईशान, क्या तुम सह पाओगे? मैं ईशान कठिनाइयों से कभी नहीं डरता। 10 साल पहले मेरे गुरु ने मुझ में अपनी शक्ति प्रवाहित की थी, जिससे मैं एक रात में मोटा हो गया। उस समय मैंने बहुत कष्ट सहे हैं, लेकिन अगर मजबूत बन सकता हूँ, अपने आसपास के लोगों की रक्षा कर सकता हूँ, तो चाहे जितना भी कष्ट सहना पड़े, मैं खुशी खुशी सह लूंगा। अच्छा, चूंकि ईशान मानसिक रूप से तैयार हैं, तो फिर शुरू करो। अपना ख्याल रखना, किसी भी चीज में जबरदस्ती मत करना। याद रखना, तुम्हारे पीछे मैं हूं। अब भी देख रहे हो? इस बार उत्तर और दक्षिण प्रांत की महान प्रतियोगिता में ईशान भी भाग लेंगे। तुम दिव्य युद्ध आश्रम के प्रमुख शिष्य हो, तुम्हें भी भाग लेना है। मैंने तुम्हारे लिए खास तैयारी की है, एक शैतानी ट्रेनिंग। अगर ईशान इसे सहन कर लेते हैं और तुम नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारी खैर नहीं रहने दूंगा। कुमारी ईशान, वह पहले से ही मुझसे बेहतर हैं। मुझे यकीन है वह जरूर सहन कर लेंगी और उत्तर दक्षिण को एक करने का नेतृत्व करेंगी। तेरी यह मुस्कुराहट देखकर मुझे चिढ़ होती है। अब भी यहाँ क्या देख रहा है? जाकर ट्रेनिंग कर। गुरुजी, तो मैं अब विदा लेता हूँ। अरे बाप रे, यह भी प्यार में अंधा हो गया है। बेटा बड़ा होकर पराया हो जाता है, सच कहाँ है? हाँ, बढ़िया। सचमुच नव सूर्य शरीर है। 10 दिनों में ही महारत हासिल कर ली। चलो, मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूं। गुरुजी, आप ठीक तो हैं? हाँ, ठीक हूं। ईशान जी, शायद आपने अपनी ताकत का सिर्फ 30% ही इस्तेमाल किया था। इस बार के दक्षिण उत्तर प्रांत महासमर में हमारा दिव्य युद्ध आश्रम आखिरकार अपना सिर ऊंचा कर सकेंगे। हम दक्षिण प्रांत उत्तर प्रांत को पीछे छोड़ सकेंगे। ईशान जी के आने से 100 साल से चले आ रहे दक्षिण उत्तर प्रांत के बंटवारे को आखिरकार खत्म किया जा सकेगा।
अच्छा, तुम में प्रतिभा भी है और खुद पर कठोर भी। मेरे पास एक गोली है, जरूरी वक्त में एक गोली खा लेना तुम्हारी ताकत 10 गुना बढ़ा देगी। याद रखना, सिर्फ एक ही गोली खानी है। कल ही दक्षिण उत्तर प्रांत महासमर है। मुझे उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। बिल्कुल नहीं। कल के बाद मैं पूरे मार्शल आर्ट्स जगत को बता दूंगा। मेरा नाम रोहन। मैं इस दिन का दशकों से इंतजार कर रही हूँ। राजवीर, तुम लोगों ने जो मुझसे लिया था, अब मैं वह सब वापस ले सकती हूँ। रक्त पिशाच संघ सचमुच पागल हो गया है। सिर्फ 10 दिनों में उन्होंने उत्तर प्रांत के सैकड़ों संप्रदायों को नष्ट कर दिया, सैकड़ों मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञों को पकड़ लिया और उनकी आंतरिक शक्ति चूस ली। अब पूरे उत्तर प्रांत के मार्शल समुदाय में भी हड़कंप मचा हुआ है। कल होने वाली उत्तर दक्षिण प्रांत की प्रतियोगिता में रक्त पिशाच संघ शायद अपना आखिरी दांव चलने वाला है, ताकि एक ही झटके में उत्तर दक्षिण प्रांत के विवाद को खत्म कर सके। अगर दिव्य युद्ध आश्रम हार गया तो पूरे दक्षिण प्रांत के मार्शल समुदाय पर विनाश का साया मंडरा जाएगा। शिष्य ईशान चाचा, कल की लड़ाई बहुत कठिन होने वाली है। आर्यन भैया, आप बताइए, क्या मैं कल की बड़ी प्रतियोगिता जीत पाऊंगी? पता नहीं, लेकिन ईशान, तुम नव सूर्य शरीर वाले हो। अब तो गुरुजी भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे यकीन है तुम जरूर जीतोगे। आर्यन भैया, मुझे लगता है यह सब अब भी एक सपने जैसा है। 1 महीने पहले मैं तो वह मोटा लड़का था जिस पर हर कोई कूद सकता था, और अब मैं बन गया हूँ दिव्य युद्ध आश्रम का चाचा, और आपके साथ यहाँ बैठा हूँ। मुझे डर लग रहा है कि कल सुबह उठते ही मैं फिर से वही मोटा लड़का बन जाऊंगा जिसे सब नीची नजर से देखते और हंसी उड़ाते हैं। ईशान, मोटा होना कभी तुम्हारी गलती नहीं थी। इससे भी ज्यादा कीमती बात यह है कि मोटा होने के बावजूद भी तुमने हार नहीं मानी, बल्कि लगातार अभ्यास करते रहे, अपने भीतर की शक्ति को सोखने की कोशिश करते रहे, और सबसे बढ़कर तुमने अपनी माँ की सच्चे मन से रक्षा की। ये सब बातें बहुत अच्छी हैं। जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे वे सब तुमसे कमतर थे। उनमें तुम्हारी बहादुरी और मजबूती नहीं थी, इसलिए वे सिर्फ शब्दों से तुम्हें दबाने की कोशिश करते थे। ईशान, तुम बहुत अच्छे हो। मेरी नजरों में तुम दुनिया के हर इंसान से बेहतर हो। आर्यन भैया, अगर हम दोनों कल जीवित वापस आ गए तो हम साथ रहेंगे, ठीक है? ठीक है, मैं खुद तुम्हारे घर जाकर शादी का प्रस्ताव रखूंगा। हम फिर कभी एक दूसरे को खोना नहीं चाहते। राजवीर, तुम्हारा दिव्य युद्ध आश्रम भी बर्बाद हो गया है। बस इतने ही लोग बचे हैं। सचमुच पिछड़ गए हो। इतना होने के बाद भी दक्षिण प्रांत का सर्वश्रेष्ठ संप्रदाय होने का दावा करते हो। मेरे ख्याल से तो जल्दी ही हमारे उत्तर प्रांत के साथ मिल जाना चाहिए। तुम्हारा दिव्य युद्ध आश्रम यहीं भंग हो जाए। मैं दक्षिण प्रांत में 20-25 साल से रह रहा हूँ। कभी नहीं देखा कि दक्षिण प्रांत ने उत्तर प्रांत को हराया हो। तुम्हारे दिव्य युद्ध आश्रम में अब क्या हक है यह कहने का कि तुम दक्षिण प्रांत में सर्वश्रेष्ठ हो? जल्दी से भंग हो जाओ। इस तरह की प्रतियोगिता के लिए इतने लोगों की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रांत जीता है, यह तुम्हें पता है किस तरह के हथकंडे अपनाए गए। रक्त पिशाच सूत्र का अभ्यास करके कितने योद्धाओं की बलि चढ़ा दी। यह तेरी शक्ति नहीं है। एक दिन सब वापस लौटाना पड़ेगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, रक्त पिशाच सूत्र का अंतिम स्तर पूरा करने पर तुम अपना विवेक खो दोगे, खून के प्यासे बन जाओगे। आखिरकार खुद को हत्यारी मशीन बना लोगे, तब बड़ी हंसी होगी। तू यहाँ डराने धमकाने की बातें मत कर। हमारे उत्तर प्रांत के मामले तुझे संभालने का हक नहीं है। मैं तुझसे पूछती हूँ, आज की महान प्रतियोगिता में अगर तुम्हारा दक्षिण प्रांत हार गया तो हमारे उत्तर प्रांत के साथ मिल जाना। अगर मैं हार गई तो तुम्हारे दक्षिण प्रांत के साथ मिल जाऊंगी। उसके बाद दक्षिण उत्तर प्रांत का कोई भेद नहीं रहेगा।
तू यह दांव लगाने की हिम्मत रखता है? ठीक है, बात पक्की। आज के बाद मार्शल आर्ट्स की दुनिया एक हो जाएगी। अच्छा, तो फिर शुरू करते हैं। तुम्हारा दिव्य युद्ध आश्रम किसे भेज रहा है? ईशु, आर्यन को पहले भेजो। रक्त पिशाच संघ के लोग थोड़े अजीब लग रहे हैं, वह तुम्हारी ताकत का पता लगा लेगा। सोचा नहीं था तुम जैसे निकम्मे भी आ गए। मैंने तुम्हारी मार्शल आर्ट की शक्ति खत्म कर दी, फिर भी आने की हिम्मत की। क्या दिव्य युद्ध आश्रम का अंत अपनी आंखों से देखना चाहते हो? तुम ईशान हो? तुम मर गए नहीं? महाराज, हालांकि वह जीवित है, लेकिन मैंने उसकी मार्शल आर्ट की शक्ति खत्म कर दी है। अब वह एक बेकार आदमी है, कोई खतरा नहीं रहा। देवेंद्र पांडे को शायद पता नहीं होगा कि उनका चुना हुआ चेला मेरे शिष्य के सामने उसकी कोई औकात ही नहीं रही और उसकी मार्शल आर्ट की शक्ति भी खत्म हो गई। कितना मजेदार है। तुम मेरे गुरुजी का अपमान मत करो। तुम्हारा गुस्सा तो देखो। क्या तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें बताया है कि उम्र के हिसाब से तुम्हें मुझे बड़ी बहन कहकर बुलाना चाहिए? क्या कहा? तुम मेरे गुरुजी की शिष्या हो? मैंने तुमसे काफी पहले गुरुजी को अपना गुरु बनाया था। उस समय तुम पैदा भी नहीं हुए थे। मैंने उनके साथ 20 साल ट्रेनिंग की। वह मुझे कुछ नहीं सिखाते थे, बस बेसिक ट्रेनिंग करवाते थे। मेरे साथ ट्रेनिंग करने वाले सीनियर दुनिया में मशहूर हो गए, लेकिन मैं एक निकम्मी बनी रही। मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने बस समय नहीं आया कहकर मुझे टाल दिया। वह जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं मैं उनसे आगे ना निकल जाऊं और उनकी इज्जत न डूब जाए। जब उन्होंने मुझे सिखाने से इनकार कर दिया तो मैंने अपनी प्रतिभा के बल पर आज मैं पूरी दुनिया में मशहूर हूँ। पूरे मार्शल आर्ट समुदाय में मेरा नाम कौन नहीं जानता। मेरे गुरुजी ऐसे नहीं हैं। बेवकूफ, अब भी उनकी तरफ से बोल रही है। तेरा सिर काट कर ले जाऊंगी और उनसे पूछूंगी क्या उन्हें अब पछतावा हो रहा है। रोहन, हमला करो। जी, कृपया। सावधान। बस 10 दिन हुए हैं और वह इतना मजबूत हो गया है। दिव्य युद्ध आश्रम के प्रमुख शिष्य ज्यादा कुछ खास नहीं। मैंने सिर्फ 50% ताकत लगाई है। तू इतना पीछे हो गया है। तू सिर्फ कमजोर ही नहीं, औरतों को चुनने का तरीका और भी बुरा है। एक मोटी औरत से शादी कर ली, वह भी रद्द की हुई शादी वाली, दूसरे हाथ की चीज है। आर्यन, ओ आर्यन, तू सच में हम मर्दों की शर्मिंदगी है। ईशान बहुत अच्छी है। खन्ना परिवार की नजर ही खराब है। अपनी जबान संभाल कर रख। पहली बार देख रहा हूं कि मेरा यह प्रमुख शिष्य इतने भारी क्रोध के साथ हमला कर रहा है। लगता है वह सच में गुस्से में है। मैं अभी थोड़ा लापरवाह हो गया था तेरे एक वार से। मैंने उसके बारे में सिर्फ 2 बात कही और तू इतना गुस्सा हो गया। अरे, कभी सोचा है तूने, अगर किसी दिन वह फिर से एक मोटी सुअर बन जाए तो उसे देखते ही मुंह बन जाएगा। बाहर ले जाओगे तो सब तेरा मजाक उड़ाएंगे। सोचा है? मैंने कहा था जबान संभाल कर। चाहे ईशान कैसी भी हो जाए, मुझे उससे प्यार है। अगर किसी ने उसे अपमानित करने की हिम्मत की तो पहले मुझे कुचलना होगा। पहले मुझे कुचलना होगा। बढ़िया। इन सालों में तुम्हारी मार्शल आर्ट्स काफी सुधरी है, लेकिन मेरे मुकाबले अभी भी बहुत कमजोर हो। आर्यन भैया, तुम ठीक हो? अपने प्रेमी की चिंता कर रही हो? अफसोस, अब तुम्हारी मार्शल आर्ट्स मैंने नष्ट कर दी है। तुम कुछ नहीं कर सकते। जब मैं इन बेकार लोगों को मार दूंगा तब तुम्हें मारूंगा। रोहन बहुत ताकतवर है। 10 दिन पहले की तुलना में 10 गुना ज्यादा मजबूत हो गया है और उससे लड़ते समय मुझे लगा कि मेरी आंतरिक शक्ति खत्म हो जाएगी। तुम्हें सावधान रहना होगा, उससे सीधे टकराव से बचना। चिंता मत करो, मैं सावधान रहूंगी। तुम यहाँ आराम से रहो। लोग कहाँ हैं? कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा। क्या तुम्हारा दिव्य युद्ध आश्रम इतना ही कमजोर है तो तुरंत भंग हो जाओ, यहीं घुटने टेक दो और हमारे रक्त पिशाच संघ के अधीन हो जाओ। रुको, पहले मुझसे निपटो।
क्योंकि तुम्हारा रक्त पिशाच संघ इतना आत्मविश्वासी है तो मैं तुमसे मिलता हूं। तुम्हारा दिव्य युद्ध आश्रम वाकई बेशर्म है। इतने बड़े मुखिया होकर हमारे रक्त पिशाच संघ के एक छोटे से चेले से लड़ रहे हो। यह बात फैल गई तो दुनिया हंसी नहीं उड़ाएगी। कैसा मुखिया? वह तो बस मेरी सफलता की सीढ़ी है। अगर मैं दिव्य युद्ध आश्रम के मुखिया को हरा दूं तो यह खबर फैलते ही मेरा नाम पूरे जहान में मशहूर हो जाएगा। मैं पूरे मार्शल आर्ट्स जगत में धाक जमा दूंगा। हाँ, उत्तर और दक्षिण प्रांत की लड़ाई सीधे शब्दों में कहें तो हमारे दोनों संघों की लड़ाई है। शक्ति सिंह, अगर तुम्हें लगता है कि मैं बड़ा होकर छोटे को दबा रहा हूं तो तुम खुद आ जाओ, या फिर तुम्हें लगता है कि तुम अपने इस चेले से भी कमजोर हो। चिकनी चुपड़ी बातें। पहले रोहन को हरा लो, तब मेरे सामने आने का हक होगा तुम्हें। रोहन, पूरी ताकत लगा दो, इस बूढ़े को जमीन पर घुटने टिकवा दो। बिल्कुल। आंतरिक शक्ति तो है लेकिन बुनियाद कमजोर है। मुक्के में दम नहीं और पैरों की स्थिति डगमगाती है। आखिरकार खुद की मेहनत से सीखा हुआ मार्शल आर्ट नहीं है तो उसे आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकता। बूढ़े, तुम बहुत बकबक करते हो। तुम होते कौन हो मुझे सबक सिखाने की हिम्मत? मन अशांत है, बड़ा आदमी नहीं बन सकता। तुम मेरे मुकाबले की नहीं हो। 50 साल बाद आना। मैं हार नहीं सकता। मैं हार नहीं मान सकता। यह महाप्राण गोली है। तुम्हें अपनी जिंदगी की परवाह नहीं? ऐसी निषिद्ध दवा खा ली? यह दवा हालांकि ताकत एक पल में बढ़ा देती है, लेकिन इसे लेते ही मार्शल आर्ट में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जीतने के लिए तुमने इतनी बड़ी कीमत चुकाई, क्या यह सही था? तुम क्या समझते हो? जीतने के लिए कुछ कीमत चुकाने में क्या हर्ज है? जब तक उत्तर और दक्षिण प्रांत एक हो जाएं, तुम्हारे दक्षिण प्रांत के सभी योद्धा मेरी खुराक बन जाएंगे। आगे बढ़ने में मुश्किल क्या है? बस मैं काफी आंतरिक शक्ति खर्च कर दूं, अपनी अवरुद्ध नाड़ियों को तोड़ दूं। मुझे यकीन है कि मैं और ऊपर नहीं जा सकता। पागल, तुम सच में पागल हो। गुरुजी, सावधान। हम्फ, मेरे प्यारे शिष्य, तुमने तो कमाल कर दिया। इस बूढ़े को जमीन पर दबोच दिया, यानी पूरे दिव्य युद्ध आश्रम को अपने पैरों तले कुचल दिया। जब हमारा रक्त पिशाच संघ दिव्य युद्ध आश्रम को निगल लेगा, तुम नए मुखिया बन जाओगे। याद रखो, तुम्हें हराने वाला रक्त पिशाच संघ का सिर्फ एक शिष्य था। और कौन है? हम्फ। अगर तुम्हारे दिव्य युद्ध आश्रम में लड़ने वाला कोई नहीं है तो इस दुनिया में दिव्य युद्ध आश्रम का नामो निशान मिट जाएगा। सिर्फ हमारा रक्त पिशाच संघ बचेगा। किसने कहा दिव्य युद्ध आश्रम में कोई नहीं है? मैं हूं। मैं भी हूं। सिर्फ तू ही युद्ध कौशल खो चुका बेकार तू मुझसे लड़ने की हिम्मत करता है। आया क्या करने? तू मरने आया है क्या? रोहन, तुम अपनी अब की हालत देखो ना आदमी, न जिन्न। तेरे बाप को तेरी यह हालत पता है क्या? तुम सचमुच दक्षिण प्रांत के योद्धाओं का मुंह काला कर दिया। तुझे क्या पता? मैं तब दिव्य युद्ध आश्रम में घुसने के लिए 20 साल मेहनत की। 20 साल सब तेरे आने की वजह से मेरी जगह हड़प ली, मुझे बर्बाद कर दिया, दक्षिण प्रांत से निकाल दिया गया, जिंदगी भर परदेश में भटकता रहा। यह सब तेरी वजह से, तू इस कमीने की वजह से। जब दिव्य युद्ध आश्रम का चयन हो रहा था, तुमने मेरे मोटे होने का खूब मजाक उड़ाया था। जब तुम मुझे सताते थे बहुत खुश होते थे ना। रोहन, अब तुम पर क्यों आ गया? तुम रोने धोने लगते हो। तुम ऐसा करके बस छिपाने के लिए अपने बुरे कर्मों को। बेकार, तुझे कुछ नहीं पता, तुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता।
बस मैं तुझे मार दूं तो कोई नहीं जानेगा। मैं एक मोटे से हार गया, मैं फिर भी रोहन के परिवार का प्रतिभाशाली। चूंकि तू जान देने आया है तो मैं तुझे मार डालता हूँ। युद्ध कौशल खत्म हो गया तो क्या हुआ? चाहे कितने भी दवाइयाँ कभी नहीं बराबर कर सकती युद्ध कला सीखने में बहाए पसीने को। यह ऊर्जा नव सूर्य शरीर है। नव सूर्य शरीर है। नव सूर्य शरीर? नव सूर्य शरीर तो एक पौराणिक योद्धा शरीर है जो केवल किंवदंतियों में ही मिलता है। 500 साल से भी ज्यादा समय से दिखाई नहीं दिया। यह कुलटा नव सूर्य शरीर कैसे हो सकती है? महाराज, क्या आपने गलत तो नहीं देखा? नहीं, गलती नहीं हो सकती। 9 सूर्यों से तप कर सोने जैसा शरीर बनता है। ज्वालाएं आकाश को जलाकर ब्रह्मांड को शुद्ध करती हैं। यही है नव सूर्य शरीर की डरावनी शक्ति। हर बार जब सारी शक्ति खत्म हो जाती है तो नसों को दोबारा बनाया जा सकता है। बस सहन करना होता है उस ज्वाला की जलन का दर्द, फिर नया जीवन मिल सकता है। मुझे क्या पड़ी है, तू कौन सा शरीर है? मैंने तुझे एक बार हराया है तो 1000 लाख बार हरा सकता हूँ। पिछली बार मैं तुझे खत्म नहीं कर पाया, इस बार मैं तुझे मार डालूंगा। तो आजमा दे। क्या यही है नव सूर्य शरीर? देवेंद्र पांडे, तुमने इसे शिष्य बनाया, इसे मार्शल आर्ट सिखाया, सिर्फ इसके नव सूर्य शरीर के कारण। रोहन, तुमने कभी मुझे हराया ही नहीं है। पहले मैं तुमसे हारी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने ईशान के परिवार की जान धमकी में रखी थी। रोहन, मैंने तुम्हें इतने मौके दिए, खुद अपनी शक्तियां नष्ट की, फिर भी तुम मेरे पास नहीं पहुंच पाए। मैं पूछती हूँ, तू मानेगा या नहीं मानेगा? कुलटा, मेरी नजरों से दूर हो जा। मैं नहीं मानता। ये महाप्राण गोली जीवन में सिर्फ एक बार खाई जा सकती है। तूने सारी खा ली, क्या तुझे जीने की इच्छा नहीं है? चाचा, जल्दी हटो। रोहन पूरी तरह से अपने वश में नहीं है। तू सचमुच पागल है। क्या करूं? ईशान खतरे में है। क्या यही ताकत का एहसास है? काश यह ताकत हमेशा मेरी ही रह पाती। सावधान। अगर मैं रक्त पिशाच सूत्र का इस्तेमाल करके तेरी आंतरिक शक्ति चूस लूं तो मेरी ताकत हमेशा बनी रहेगी, है ना? बेटा, जल्दी से उसे मार डाल। केवल मुर्दा ही दिक्कत नहीं खड़ी कर सकता, हमारे महान कार्य में रुकावट नहीं बन सकता। देवेंद्र पांडे, तेरा शिष्य नव सूर्य शरीर का धारी है, तो क्या हुआ? आखिरकार हार तो गया मेरे शिष्य के हाथों। मैं तो देखना चाहती हूँ, अगर आज वह मर गई तो क्या तू सामने आएगा? क्या सचमुच हमारा दिव्य युद्ध आश्रम खत्म हो जाएगा? गुरुजी, आप कहाँ हैं? अरे मोटे, तू बड़ा ताकतवर नहीं था? तू क्या है, कोई नव सूर्य दिव्य शरीर वाला? अब देख, मेरे हाथों हार गया ना। तू चिंता मत कर, जब तू मर जाएगा तो मैं उन सबको एक एक करके तेरे पास भेज दूंगा। गुरुजी, शिष्य ने वाकई पूरी कोशिश की। आर्यन भैया, माफ करना, अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। सावधान। आर्यन भैया, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो? रोहन की असली प्रतिद्वंद्वी तो मैं हूं, तुम्हें किसने आने दिया? मैं ठीक हूं, मैंने कहा था। जो भी तुम्हें चोट पहुंचाना चाहे उसे पहले मुझे कुचलना होगा, और फिर तुम मेरी आंखों के सामने हो, मैं नहीं कर सकती। बस तुम्हें चोटिल होते नहीं देख सकती। मुझे सिर्फ अपने कमजोर होने का अफसोस है, तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। दिव्य युद्ध आश्रम की भी रक्षा नहीं कर सका।
बस एक अफसोस है। मैं अभी तक तुमसे शादी नहीं कर पाया। आर्यन भैया, तुम जरूर ठीक हो जाओगे। कल तुम मेरे घर आना और मुझसे शादी का प्रस्ताव रखना, ठीक है? तुम दोनों सच में बहुत प्यारे हो। कल का इंतजार क्यों करना, अभी कर लो। अभी मैं तुम दोनों को नरक भेजता हूं ताकि तुम वहां प्रेमी बन सको। कैसा रहेगा? कोई भी नहीं जा सकता। गुरुजी, ईशु को लेकर जल्दी भाग जाओ। आर्यन भैया, सावधान, जाओ जल्दी जाओ। तुच्छ प्राणी, चूंकि तुम मरने पर तुले हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। जवान हो, बातचीत से काम लो, मार काट की बातें मत करो। बहुत गुस्सा है तुम्हें। गुरुजी। देवेंद्र पांडे आखिरकार दिख गए। मुझे लगा था तुम जिंदगी भर कायर बने रहोगे, उस पुराने जंगल में ही मर जाओगे। पता चला इस दुनिया में तुम्हारी परवाह करने वाले भी कोई है। तुम अब भी नहीं समझे। मैं दुनिया में नहीं आना चाहता था, तुमसे मिलने से बचने के लिए। क्यों? क्या मैं तुम्हारी शिष्या नहीं थी? तुम मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते थे? नहीं चाहते थे या नहीं चाह पाए? मुझसे शर्मिंदा थे क्या? बदले की यह आग कब बुझेगी? मैंने उस समय तुम्हें विलंब से मार्शल आर्ट सिखाया। उसका कारण यह था कि तुम में प्रतिभा तो अद्भुत थी, लेकिन तुम जल्दबाज थीं। ऐसा अस्थिर मन वाला व्यक्ति मार्शल आर्ट के मार्ग पर चलकर एक दिन बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। दुर्भाग्य से मैं तुम्हें रोक नहीं पाया। गलत रास्ते पर चल पड़ी तुम। मेरी गलती। चुप रहो, तुमने मुझे ठीक से सिखाया ही नहीं। तुम्हें कैसे पता कि मैं मार्शल आर्ट सीखने के बाद कैसी बन जाती? क्या तुम्हें पता है, तुमसे इतने साल सीखकर मुझे कुछ नहीं आया। हर बार घर लौटती, माता पिता भाई सुअर कुत्ते की तरह देखते थे मुझे। उत्तर प्रांत में स्त्री पुरुष सभी मार्शल आर्ट सीखते हैं। पूरा परिवार मार्शल आर्ट में कौन कितना बेहतर है उसी के आधार पर संसाधन बांटता है। मैं फिर भी आप जैसे गुरु से सीख रही थी और कुछ नहीं सीख पाई। हर कोई मुझे मार पीट सकता था, दबा सकता था, यहाँ तक कि मेरे माता पिता भी प्रभावित हुए। बताओ मैं तुमसे नफरत क्यों ना करूं? लेकिन कोई बात नहीं, तुम नहीं सिखाओगे तो मैं किसी और से सीख लूंगी। यह बदला मैं खुद लूंगी। अगर किसी ने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं उसका हाथ काट दूंगी। अगर किसी ने मुझे निकम्मा कहा तो मैं उसकी जीभ काट दूंगी। यह सब कुछ मुझे हासिल करना है। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुमने परिवार में इतना दुख झेला। अब वो मायने नहीं रखता। अब मैं रक्त पिशाच संघ की प्रमुख बन चुकी हूँ, हजारों लाखों लोगों से ऊपर। और मेरे शिष्य ने तुम्हारे शिष्य को हरा दिया है। देवेंद्र पांडे, तुम सच में निकम्मे हो, मान लो। बूढ़े, तुम उस कमीने की गुरु हो। कैसा घटिया नजरिया है। हमारी प्रमुख ने नहीं सिखाया तो जाकर एक मोटे लाश को सिखा रहे हो। वो कथित 9 सूर्य शरीर वाला, वो भी मेरे हाथों पिट गया, कुत्ते की तरह जमीन पर। गुरुजी, सावधान रहना, उसने महाप्राण गोली खाई है और दूसरों की शक्ति भी सोख सकता है। ख्याल रखना। मैंने छोटे को पीटा, अब बड़ा आ गया। तुम्हें लगता है ऐसे तुम्हारे दिव्य युद्ध आश्रम को बचा लोगे, है ना? सपना देख रहे हो। मैं तो देखना चाहता हूं कि तुम्हारे इस ताओ गुरु में आखिर कितनी ताकत है। शिष्य, गुरु को तुम्हारी असली शक्ति दिखाओ। दिखाओ कि तुम में क्या है। जी। शिष्य, ध्यान से देखो, यह तकनीक मैं सिर्फ एक बार सिखाऊंगा। जवान, बेलगाम जुबान चलाने की कीमत चुकानी पड़ती है।
इस एक थप्पड़ से मैं तेरा सारा मार्शल आर्ट्स खत्म कर दूंगा। जो आंतरिक शक्ति तेरी नहीं है उसे रखना भी खतरनाक है। इस थप्पड़ से तू अपना कर्ज चुका दे, खून का कर्ज। मैं मानता नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा। मार्शल आर्ट्स के राही सबसे ज्यादा भ्रम से डरते हैं। अपने आप को भी नहीं देख पाते तो दुनिया को कैसे देखेंगे, जनता को कैसे देखेंगे। मार्शल आर्ट्स के मार्ग में आखिरकार ऊंचाइयों तक पहुंचना मुश्किल है। शक्ति सिंह, क्या तू अब भी नहीं समझेगा? समझने की क्या बात है, सब कुछ तो विजेता ही तय करता है। बस जैसे ही मैं उत्तर और दक्षिण प्रांत को एक कर लूंगी, अपने रक्त पिशाच संघ को सबसे बड़ा संप्रदाय बना दूंगी, उस वक्त हर कोई मेरे सामने झुक जाएगा। फिर किसे याद रहेगा कि मैंने क्या किया था। सच में जिद्दी और अड़ियल हो तू। अच्छा, तो फिर इस बूढ़े को दिखा दे कि इन सालों में तूने कौन सी विद्या सीखी है और कितनी ताकत जमा की है। बढ़िया, यह मौका मैंने 30 साल से इंतजार किया है। मुझसे हारने के बाद भी लड़ते रहोगे? बकवास बंद करो, जोर लगाओ। तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अस्थिर है। मैंने इतने साल मेहनत की है, आखिरकार तुम्हारे सामने एक हाथ भी नहीं लड़ सकी। जीतने वाला राजा, हारने वाला चोर। देवेंद्र पांडेय, तुम जीत गए। कर दो। तुम आखिरकार मेरे शिष्य हो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें रक्त पिशाच संघ को भंग करना होगा। आज से उत्तर और दक्षिण प्रांत अलग नहीं होंगे। क्या तुम यह कर सकते हो? अब से रक्त पिशाच संघ नहीं रहेगा। मार्शल आर्ट्स की दुनिया अब उत्तर दक्षिण में नहीं बंटेगी। अपने किए का फल तुम्हें खुद भुगतना होगा। आगे मैं, तुम्हारा गुरु, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करूंगा। गुरुजी, आखिरकार यह मेरे, तुम्हारे गुरु के कर्मों का फल है। गुरुजी, शिष्यों, तुम लोग ठीक तो हो ना? गुरुजी, आगे क्या मैं फिर आपसे मिल पाऊंगी? प्यारे शिष्य, तुम अब शिक्षा पूरी कर चुके हो। अब उत्तर और दक्षिण प्रांत एक हो गए हैं। रक्त पिशाच संघ भंग हो गया है। यही वह समय है जब तुम्हें अपनी क्षमता दिखानी चाहिए। मार्शल आर्ट्स की दुनिया आखिरकार तुम जैसे युवाओं की ही है। हम बूढ़े लोगों को अब मंच छोड़ देना चाहिए। लेकिन मुझे डर लगता है। तुम 1000 साल में एक बार मिलने वाले नव सूर्य शरीर के धनी हो। तुम्हें डर किस बात का है? पहले जब झो परिवार के बहुत मुश्किल दिन थे, तब भी तुम उनसे उबर आए। अब तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी भी मिल गया है, फिर डरने की क्या बात है? तुम निडर होकर आगे बढ़ो। तुम्हारा गुरु हमेशा तुम्हारा साथ देगा। ईशान, जब मेरे शिष्य के बच्चे का जन्म हो, तब मुझे माहवारी की दावत के लिए वापस बुला लेना। आगे का रास्ता तुम्हें ही तय करना है। मार्शल आर्ट्स की दुनिया बहुत बड़ी है। कभी अपना मूल स्वभाव मत भूलना, सत्ता के लिए। शिष्य गुरु के आदेश का पालन करेगा, भटकना नहीं। परम गुरु की शिक्षा का पालन करेंगे। ईशान, बहुत अच्छा है, हम दोनों ठीक हैं। हाँ, तुमने अभी मुझे डरा दिया था। खुशकिस्मती से तुम ठीक हो। आगे से अपने मन से कुछ मत करना, मेरी जगह हमला सहना। तुम्हें पता है, मैं नव सूर्य शरीर हूँ। मार्शल आर्ट खत्म हो जाए तो फिर से सीख सकते हैं, लेकिन तुम क्या करोगे? ठीक है, समझ गया। मैं तुम्हारा गुरु अभी भी यहां हूं। क्या तुम बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो? गुरुजी। चाचा, यह दिव्य युद्ध आश्रम के अध्यक्ष की मुहर है। मैं इसे तुम्हें सौंप रहा हूं। मैं 30 साल का था, दिव्य युद्ध आश्रम का वरिष्ठ बन गया। इस जीवन का अधिकांश हिस्सा दिव्य युद्ध आश्रम में बिता दिया। अब तुम और योर शिष्य गुरु से आगे निकल गया है। मैं यह बूढ़ा आदमी अब रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन गुरुजी, मैं और ईशान अभी तैयार नहीं है। तैयारी की क्या बात है? मैं शुरू में मैं भी तो मजबूरी में आया था। क्या अच्छा नहीं चल रहा है? वैसे भी ये मुहर पहले ही तुम्हें दे दिया है। अगर नहीं चाहते हो तो किसी को भी दे दो। मैं रिटायर हो रहा हूं। गुरुजी,
आगे बहुत काम होगा।